तो यदि हम कृष्ण को हृदय में रख लेंगे तो ये जो काम और क्रोध रूपी पहरेदार हैं, जो हमको कृष्ण से मिलने नहीं दे रहे हैं, ये सो जाएंगे। श्रीमद् भागवत दशम स्कंद तृतीय अध्याय श्लोक संख्या 48, 49, 50 और 51। तया हृत प्रत्यय सर्ववृत्तिषु द्वास्थेषु पौरेष्वपि शायितेष्वथः द्वारश्च सर्वाः पिहिता दुरत्यया बृहत् कपाटाय सकील शृंखलैः ताः कृष्णवाहे वसुदेव आगते स्वयं व्यवर्यन्त यथा तमोरवेः ववर्ष पर्जन्य उपांशु गर्जितः शेषोन्वगात् वारि निवारयन् फणैः योग माया के प्रभाव से सारे द्वारपाल गहरी नींद में सो गए। उनकी इंद्रियां निष्क्रिय हो गईं और घर के अन्य लोग भी गहरी नींद में सो गए। जिस प्रकार सूर्य के उदय होने पर अंधकार स्वतः छिप जाता है, उसी तरह वसुदेव के प्रकट होने पर लोहे की कीलों से जड़े तथा भीतर से लोहे की जंजीरों से जकड़े हुए बंद दरवाजे स्वतः खुल गए। चूंकि आकाश में बादल मंद गर्जना कर रहे थे और झड़ी लगाए हुए थे, अतः भगवान के अंश अनंत नाग दरवाजे से ही वसुदेव तथा दिव्य शिशु की रक्षा करने के लिए अपने फण फैलाकर वसुदेव के पीछे पीछे लग लिए। शेषनाग भगवान का अंश है और उनका काम है सारे साज सामान के साथ भगवान की सेवा करना। जब वसुदेव शिशु को लिए जा रहे थे तो शेषनाग भगवान की सेवा करने तथा वर्षा की हल्की हल्की बूंदों से उन्हें बचाने के लिए प्रकट हुए। श्लोक संख्या 50। मघो निवर्षत्यसकृद्यमानुजा गंभीरतो यौघ जवोर्मि फेनिला भयानकावर्त शताकुला नदी मार्गम ददौ सिंधुरिव श्रियः पतेः। जैसे रामचंद्र को समुद्र ने मार्ग दे दिया था, वैसे ही यमुना ने वसुदेव जी को मार्ग दे दिया। इंद्र द्वारा भेजी गई निरंतर वर्षा के कारण यमुना नदी में पानी चढ़ आया था और उसमें भयानक भंवरों के साथ फेन उठ रहा था। किंतु जिस तरह पूर्व काल में हिंद महासागर ने भगवान रामचंद्र को सेतु बनाने की अनुमति देकर रास्ता प्रदान किया था,
उसी तरह यमुना नदी ने वसुदेव को रास्ता देकर उन्हें नदी पार करने दी। हम नदी पार करके कहां पहुंचेंगे? आनंद के धाम। नंद व्रजम शौरि रूपेत्य तत्र तान गोपान प्रसुप्तान उपलभ्य निद्रया सुतं यशोदा शयने निधायत सुतामुपादाय पुनर्गृहानगात्। जब वसुदेव नंद महाराज के घर पहुंचे तो देखा कि सारे ग्वाले गहरी नींद में सोए हुए थे। उन्होंने अपने पुत्र को यशोदा के पलंग में रख दिया। उसकी पुत्री को, जो योग माया की अंश थी, उठाया और अपने घर कंस के बंदी गृह वापस लौट आए। तात्पर्य, वसुदेव जानते थे कि ज्यों ही पुत्री कंस के बंदी गृह में पहुंचेगी वह तुरंत उसे मार डालेगा। किंतु अपने पुत्र की रक्षा करने के लिए उन्हें अपने मित्र की संतान का वध कराना पड़ा। हालांकि वध हुआ नहीं, लेकिन प्रभुपाद यहां लिख रहे हैं, मतलब प्रेजेंट टेंस में लिख रहे हैं कि वो तो कंस के हाथ जाएगी तो मार ही देगा। 6 मार दिए उसने बिना किसी दया के। भांजे हैं न मारे, भांजी है ये तो उसको न मारे, नहीं, उससे किसी भी शराफत की उम्मीद नहीं है। वो असभ्य है, उसको दया नहीं आई तो कहेगा कि पहले भी तो मोहिनी अवतार लिया था, स्त्री बन जाता है कभी कभी। कथाएं तो सब सुन रखी हैं। नर से बन जाऊं नारी, इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। भजन वजन में सुने होंगे, नाना मात न चाहे। जब वसुदेव नंद महाराज के घर पहुंचे तो देखा कि सारे ग्वाले गहरी नींद में सोए हुए थे। उन्होंने अपने पुत्र को यशोदा के पलंग में रख दिया और उनकी पुत्री को, जो कि योग माया की अंश थी, उठाया और अपने घर कंस के बंदी गृह, घर उनका वही बन गया, इतने सालों से रह रहे हैं, लौट आए। वसुदेव जानते थे कि ज्यों ही पुत्री कंस के बंदी गृह में पहुंचेगी वह तुरंत उसे मार डालेगा। क्या पता सब खबर फैल गई हो, वसुदेव लेके निकल गया है और सब जाग करके वहां खड़े हो, कंस दरवाजे पे ही खड़ा हो, मेरा इंतजार कर रहा हो। किंतु अपने पुत्र की रक्षा करने के लिए उन्हें अपने मित्र की संतान का वध कराना पड़ा। यद्यपि नंद महाराज उनके मित्र थे, एक ही पिता और 2 माताओं की संतान है, नंद बाबा और वसुदेव। क्षत्रिय माता की संतान वसुदेव और वैश्य माता की संतान नंद बाबा। भाई हैं, सौतेले भाई, लेकिन बहुत मित्रता है। दोनों के घर में कृष्ण आ रहे हैं जन्म लेकर के। यद्यपि नंद महाराज उनके मित्र थे, किंतु अपने पुत्र के प्रति गहन स्नेह तथा अनुराग के कारण ही उन्होंने जानबूझकर ऐसा होने दिया। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि किसी अन्य के बालक की बलि देकर अपने बच्चे की रक्षा करने के लिए किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। विशेष तौर से वसुदेव के लिए कहा जा रहा है जो उनका पुत्र कृष्ण है। साथ ही वसुदेव पर निर्दयता का दोष भी नहीं मढ़ा जा सकता। बड़े निर्दयी हैं, अपना बच्चा बचाने के लिए उनकी बेटी मरवा दी। वे जो कुछ कर रहे थे
वह सब योग माया के वशीभूत होकर कर रहे थे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम। कोई भी भगवान के विषय में जानकारी लेनी हो तो सबसे बड़ा प्रमाण क्या है? श्रीमद् भागवत अमल प्रमाण है, बेदाग बिल्कुल। इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। कृष्ण कथा के विषय में इससे बढ़कर के कोई दूसरा शास्त्र है ही नहीं। तो भगवान आत्ममायया पित्रो संपश्यतो सद्यः प्राकृत शिशु बभूव। भगवान आत्ममायया पित्रो संपश्यतो माने माता पिता के देखते देखते सद्यः तुरंत प्राकृत शिशु बभूव, प्राकृत शिशु हो गए। कैसे? आत्ममायया, आत्म माया के द्वारा। कौन हो गए प्राकृत शिशु? भगवान। षड ऐश्वर्यशाली देवकी नंदन। देवकी के तो जो जन्म लिए थे तो षड ऐश्वर्यशाली आए थे। शंख चक्र गदा पद्म किरीट कुंडल केयूर सब धारण किए हुए षड ऐश्वर्यशाली देवकी नंदन भगवान स्वेच्छा से माने अपनी स्वरूप शक्ति से, और स्वेच्छा से माने कृपा करके। विशेष रूप से किस पर कृपा करके? अपने प्रेमी भक्तों को आनंद देने के लिए। सारे ऐश्वर्य को छिपाकर, है तो षड ऐश्वर्यशाली, परंतु कृष्ण के रूप में, द्विभुज रूप में, नराकृति रूप में अपना समस्त ऐश्वर्य भगवान ने छिपा लिया है। सारे ऐश्वर्य को छुपाकर अपने स्वभाव सिद्ध द्विभुज नराकृति शिशु स्वरूप हो गए। प्राकृत शिशु हो गए माने स्वभाव सिद्ध द्विभुज नराकृति शिशु स्वरूप। ऐसे ही आए होते जैसे यशोदा के घर में आए, द्विभुज रूप में ही आए, वहां चतुर्भुज रूप नहीं दिखाया यशोदा को। तो अगर ऐसे ही आ गए होते तो क्या होता? तब वसुदेव और देवकी और अधिक डरते। जब शंख चक्र, ये चक्र और गदा वदा सब देखने के बाद भी डर रहे हैं कि कंस आएगा मार देगा, तो ये सब नहीं होता तो फिर तो और भी ज्यादा डरते और डर के मारे प्राण गंवा देते कि अब तो बस 8वां आ गया, अब उसके बाद तो कोई वो नहीं है। फिर तो ये संतान उत्पन्न भी नहीं करते, क्योंकि उसमें तो उनकी कोई आसक्ति नहीं थी, बस 8वें में आसक्ति थी। इसलिए भगवान ने उन्हें अपने ऐश्वर्यशाली चतुर्भुज रूप का दर्शन कराया, जिससे वे सुदर्शन चक्र और कौमुदी गदा धारण किए हुए उनको देखें। शंख और पद्म जो है वो तो भक्तों को आनंद देने के लिए होता है, और चक्र और गदा वो शत्रुओं को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए होती है। तो विशेष रूप से भगवान चक्र, इसलिए चक्र हर समय उनका नाचता रहता है। तो भक्त लोग हैं आश्वस्त रहें कि ये नहीं कि अभी पहले स्टार्ट करना पड़ेगा फिर वो अपना काम करेगा जब स्पीड पकड़ेगा 4th गियर में नहीं, वो फुल स्पीड में हमेशा ही रहता है। तो बाद में वो शिशु रूप हो गए। तो शिशु रूप हो गए तो उनके जो हरित्व में कोई हानि हो गई क्या?
नहीं, वो अभी हरि हैं। हरि माने देवकी वसुदेव के मन को हरने वाले। कैसे हर लिया देवकी वसुदेव का मन? उनकी बात सुनी, उनकी प्रार्थनाएं सुनी, फिर अपनी बात कही, बस भगवान के साथ बोलचाल हो गई, आदान प्रदान शुरू हो गया, तो बस मन तो गया, मन तो मेरा हर लिया गोविंद माधव श्याम ने। अब क्या करें? अब कृष्णा कृष्णा मैं पुकारूं तेरे दर के सामने, अब और कोई काम ही नहीं रह गया। अब क्या करेगा जीव? तो हरित्व की कोई हानि नहीं है, सारा ऐश्वर्य छोड़ दिया। लोग तो उसी को मानते हैं जो बलशाली दिखे, जो बहुत ज्ञानवान हो, बड़ी बड़ी डिग्रियां लिए हो, और बड़ा जिसका यश हो, बड़ा ऊंचा जिसका पद हो। लेकिन ये सब पद, यश, धन, बल सब छोड़ छाड़ करके एक छोटे बच्चे में कौन सा बल, ऐसे हो गए। अब मेरी सुरक्षा करो तुम लोग। तो लगता है कि सारे ऐश्वर्य इसने एकदम से छोड़ दिए, इसकी क्या वैल्यू रह गई? नहीं, अभी भी वो हरि है, अभी उसके हरित्व में कोई कमी नहीं आई ऐश्वर्य छोड़ने के बाद भी। ऐश्वर्य किस लिए छोड़ा? आनंद वर्धन के लिए। ऐश्वर्य छोड़ने से भक्तों को आनंद हो रहा है। और भगवान सच्चिदानंद विग्रह हैं, आनंदमयो अभ्यासात, उनकी हमेशा आनंद में रहने की आदत है, अभ्यास है उनको, आनंद के सिवा नहीं रहते। जो खुद आनंद में होगा तभी तो दूसरे को आनंद देगा। जो खुद हर बात में डिफिकल्टी फील कर रहा है कि अरे क्या होगा, कैसे होगा, ये समस्या आ गई, वो आ गई, वो बीमार पड़ गया, वो पैसा नहीं है, उसको खुद की दिक्कतें लगी पड़ी हैं, उसके पास जो बैठेगा वो भी निरानंद हो जाएगा। वो कहेगा अरे क्या टेंशन देके चला गया, इसे तो बैठ के भागवत पे चर्चा होती तो कितना अच्छा होता। तो जिसके पास खुद आनंद होगा, जो खुद आनंद में रहने का अभ्यासी होगा, वो दूसरा उसके पास बैठेगा तो उसको भी आनंद ही देगा। मैग्नेट के साथ कोई लोहे की चीज चिपका के रख दो कुछ देर तक, तो वो भी मैग्नेट हो जाती है, आनंद ट्रांसफर हो जाता है। तो भगवान के हरित्व में कोई हानि नहीं हुई। तो ब्रिज में जाने वाले हैं जहां के सारे भक्त ऐश्वर्य भाव विहीन भक्ति करते हैं, बहुत प्रेम से जिनका हृदय पूरित है, जो कृष्ण के नराकृति स्वरूप को ग्रहण भी कर सकते हैं और आस्वादन भी कर सकते हैं। नराकृति स्वरूप जैसे ही हुए तो वसुदेव जी तो छोड़ के आ गए और ब्रिजवासियों ने ग्रहण कर लिया। उनके साथ खेलना, उनके साथ वात्सल्य, उनके साथ माधुर्य सब चालू हो गया। वो ग्रहण भी कर सकते हैं और आस्वादन भी कर सकते हैं। तो आनंद के लिए ऐश्वर्य का त्याग किया भगवान ने, सर्वोच्च आनंद के लिए। वैसे ही हमारे षड गोस्वामी आदर्श हैं हमारे, उन्होंने भी त्यक्त्वा तूर्णमशेष मंडलपति श्रेणीम सदा तुच्छवत भूत्वा दीन गणेश कौ करुणया कौपीन कंथाश्रितो, लेकिन गोपी भाव रसामृताब्द लहरी कल्लोल मग्नो मुह वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्री जीव गोपाल को। गोपी भाव में रहते हैं। अब भाव देखिए उनका कितना ऊंचा, सर्वोच्च भाव। गोपियां किस तरह से भगवान की सेवा करती हैं उसका हर समय चिंतन। अपने को गोपी कभी नहीं कहा षड गोस्वामी ने, कृष्ण मिल गए ये भी नहीं कहा। हे राधे ब्रिज देवी के चललिते, हे नंद सुनो कुतः, आप लोग कहां हो? श्री गोवर्धन कल्प पादप तले कालिंदी वन्य कुतः, कहां हैं आप लोग? ढूंढ रहे, खोजते फिर रहे। घोषंताविति सर्वतो ब्रजपुरे खेदैर महाविह्वल, विरह में खेद से विह्वल हैं।
खोज रहे हैं भगवान, सब कुछ छोड़ करके, और भगवान भी नहीं मिल रहे हैं, खोज रहे हैं। तो खोजने में ही इतना आनंद है। हम लोग भी क्या करें, खोजने के लिए तो है, ये सारी प्रोसेस का ही किया, भगवान मिल जाए। कितना आनंद है हरि कीर्तन में, हरि कथा में, आनंद के सिवा कुछ है ही नहीं। तो इसीलिए कहते हैं ना कि ये पोस्ट डेटेड चेक नहीं है। ज्ञानी बनना है, जब ज्ञानी बनेंगे तब जाकर कुछ ब्रह्मानंद प्राप्त होगा। जब तक ज्ञानी नहीं बने तो कुछ आनंद नहीं है। लेकिन भक्ति साधन शुरू करते ही ये बेरर चेक है, इमीडिएट गए और कैश। ये है, पोस्ट डेटेड चेक नहीं है ये भक्ति। वो ज्ञान होगा, कर्मयोग होगा, ये सब होंगे। बाउंस तो होने का सवाल ही नहीं। ऑनलाइन भी ट्रांसफर हो रहा है आजकल। हरी वो चेक में भी टाइम लगता है, सही कहा। तो भगवान बालक रूप हो गए, अपना सारा ऐश्वर्य छोड़ करके उस सबसे बड़े आनंद के लिए, जो यशोदा की गोद में आनंद आएगा, जो ग्वाल बालों के साथ खेलने में आनंद आएगा, जो रासलीला में आनंद आएगा, वो आनंद लेने के लिए अब ऐश्वर्य की जरूरत नहीं है। उनकी भगवत्ता, उनका शिष्यत्व, कहां भगवत्ता और कहां शिष्यत्व, जिसको कोई नहीं जानता। ये तो जब ढिंढोरा अभी सुबह पिटेगा, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के, तो यशोदा को ही पता नहीं कि मेरे लल्ला हुआ है, वो भी कौन है, कृष्ण है। नंद बाबा को ही पता, सब गहरी नींद में सो रहे हैं। वसुदेव जी आ करके चुप बिठा गए हैं, फिर यशोदा के पलंग पर लिटा के चले गए। तो कौन जानता है। लेकिन भगवत्ता को छोड़ करके शिष्यत्व को प्राप्त करना, और ऐश्वर्य को छोड़ करके माधुर्य को प्राप्त करना, आजकल सब माधुर्य छोड़ छोड़ करके ऐश्वर्य प्राप्त कर रहे हैं। परिवार में बच्चे हैं, साथ में रह रहे हैं, माता का वात्सल्य मिल रहा है, माता हाथ से रोटी बना के खिला रही है, बच्चे जो हैं आनंद में हैं। परंतु अब बड़े हो गए, अब जॉब करने के लिए बाहर चले गए, पढ़ने के लिए ही बाहर चले गए। पढ़ना क्या है, ज्ञान प्राप्त करना, एक ऐश्वर्य, ऐश्वर्य के लिए वो वात्सल्य छोड़ रहे हैं, दूर हो रहे हैं माँ बाप से। उसके बाद जॉब करने पता लगा कि विदेश जा रहे हैं। अब वो कभी कभी आएंगे 2-3 साल में एक बार, तब तक फोन पे बात होगी। क्या है ये? वो जो संगति का जो आनंद था वो सब त्यागना पड़ रहा है हर बच्चे को और माँ बाप को भी। तो ऐश्वर्य के चक्कर में वो माधुर्य जा रहा है। लेकिन भगवान ऐश्वर्य छोड़ करके मधुरता का अनुभव करने जा रहे हैं। उनकी भगवत्ता, उनका शिष्यत्व, उनका ऐश्वर्य, उनका माधुर्य, ये सब अपोजिट टर्म्स हैं। कहां ऐश्वर्य और कहां माधुर्य। नंगे नंगे घूम रहे हैं, दूसरों के घरों में जाके मक्खन उठा रहे हैं। वो गोपी पकड़ पकड़ के ला रही है यशोदा के पास, देखो तुम्हारा लल्ला ऐसे करता है। अब रो रहे हैं, उखल से बांधे जा रहे हैं, आंखें मसल रहे हैं, काजल पूरा फैला जा रहा है आंखों पे, डर रहे हैं छड़ी देख करके यशोदा की। ऐश्वर्य कहां गया? सब ऐश्वर्य खत्म हो गया। तो कहां ऐश्वर्य था और कहां माधुर्य है। अब ऐश्वर्य चतुर्भुज रूप, शंख चक्र वगैरह दिखा, कौन बांधेगा? कोई नहीं बांधेगा। वो खुद बंधने के लिए सब तैयार हो जाएंगे। ब्रह्मा शिव भी बंधे रहते हैं। तो उनकी भगवत्ता, उनका शिष्यत्व, दोनों अपोजिट।
और उनका ऐश्वर्य और माधुर्य, ये भी दोनों अपोजिट, ये सब एक साथ मिल गए और मिल करके वसुदेव और देवकी के पुत्र के रूप में प्रकाशित हो गए। भगवान है जो सारी चीजों को कंबाइन कर सकते हैं एक साथ। ऐश्वर्य भी दिखाया और बाल रूप भी हो गए, और कहा दोनों रूप में चिंतन करना, और करवाएंगे। एक सेंटेंस प्रभुपाद ने लिखा था तात्पर्य में कि वसुदेव भगवान के साथ माधुर्य प्रेम का आदान प्रदान करने की स्थिति में नहीं थे। क्या मतलब? केवल माधुर्य रखेंगे तो कैसे छोड़ेंगे? तो स्थिति क्या बनेगी? छोड़ेंगे नहीं तो कंस आ जाएगा, और छोड़ देंगे तो माधुर्य का क्या होगा? फिर तो खुद मर जाएंगे विरह में। छोटा बच्चा, वो भी कृष्ण, उसको छोड़ करके कौन रह पाएगा? एक बार गोद में आ गया, उसको छोड़ करके रह कैसे पाएंगे? और फिर कंस कहीं से ढूंढ ढांड के मार देगा। तो केवल माधुर्य अगर रहेगा तो फिर इनके प्राण संकट में होंगे। अगर विरह हुआ तो, और अगर साथ में रखा तो कंस आ जाएगा। अब कंस आएगा तो बालक की तो रक्षा करनी है। जैसे पहले देवकी की रक्षा करने के लिए वसुदेव जी आगे आ गए थे और कंस का हाथ पकड़ लिया था, तलवार जिस हाथ में लिए हुए थे, वो तो एक हाथ से देवकी के बाल पकड़े था और दूसरे हाथ से तलवार, और बस गर्दन उड़ाने के लिए उसको कितनी देर लगने वाली थी। वो तो बड़े बड़े युद्ध करने में एक्सपर्ट व्यक्ति था, क्योंकि अगर जरा सा विलंब करो तो शत्रु तो आक्रमण कर देता है, तो वे तो खुद ही मर जाएगा। तो उसकी तो चेष्टा बहुत फास्ट थी। लेकिन वसुदेव जी ने उसी समय हाथ पकड़ लिया और रोक करके उन्होंने कहा कि तुमको देवकी से तो कोई खतरा है नहीं, देवकी के बच्चों से है ना, हम सारे बच्चे एक एक करके तुमको लाके दे देंगे, तुम्हें जो मर्जी आए वो कर लेना। वसुदेव वचन के पक्के। कंस को भी विश्वास था कि वसुदेव कभी झूठ नहीं बोलता। ऐसा सत्यवादी जिस पर कंस भी विश्वास करता हो, अब कृष्ण को देख करके उसकी भी नियत डोल गई, दूसरे की लड़की उठा लाया उसको मरवा डाल रहे हैं और अपने बच्चे को बचा रहे हैं। ये हो गया, ये है कृष्णवाह। ये कृष्ण ऐसा आकर्षण पैदा करते हैं कि सारा धर्म भूल जाता है व्यक्ति। योग माया का प्रभाव प्रभुपाद जी ने कह दिया तात्पर्य में, सब उनके ऊपर कोई दोषारोपण नहीं कर सकते, योग माया के प्रभाव में सब कर रहे हैं। और एक जगह प्रभुपाद ने भी यही लिखा कि वसुदेव सब जानते थे कि कंस के हाथ में जैसे ही जाएगी वैसे ही मार दी जाएगी। जानते भी हैं और योग माया का प्रभाव भी है, दोनों चीज, कभी जान रहे हैं कभी योग माया, दोनों बारी बारी से आ रहे हैं। तो अब वसुदेव और देवकी आगे आके खड़े हो जाएंगे, कहेंगे नहीं, मेरे बच्चे को मारने से पहले तुम्हें मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा कुछ ना कुछ ऐसा कुछ बोलेंगे, और फिर उसके बाद फाइट होगी। दोनों के जेल के अंदर पता लगा वसुदेव और कंस भिड़े पड़े हुए हैं, और उसके बाद मान लीजिए कि कुछ दुर्घटना हो जाती है वसुदेव जी के साथ में, तो फिर देवकी आगे खड़ी हो जाएंगी, वो भी अपना सर कटवा लेंगी, तब जाके बच्चे को छू पाओगे। ये होगा, क्या होगा बताइए, इसके अलावा क्या हो सकता है? केवल माधुर्य होगा तो यही सब होगा ना। इसलिए भगवान ने ऐश्वर्य भी दिया, चिंता मत करो, ये चक्रधारी और गदाधारी मैं हूं, इसलिए दोनों भाव से मेरा चिंतन करो। बच्चा हूं तुम्हारा, लेकिन मैं दिखा भी दिया रूप। अब देख करके वो आश्वस्त है कि हाँ, हमारा बच्चा जो है जहां भी होगा सुरक्षित होगा। कुछ संभावनाएं, डूबते को तिनके का सहारा बहुत होता है। 1% भी कहीं पॉसिबिलिटी हो तो आदमी जीवन काट सकता है। तो एक साथ भगवत्ता, शिशुत्व, माधुर्य, ऐश्वर्य
सब मिक्स होकर के वसुदेव और देवकी के पुत्र रूप में प्रकाशित हो गए। अब उनके न तो 4 हाथ थे, न शंख चक्र गदा पद्म थे, न मुकुट था, न कंगन था, न कुंडल था, कुछ नहीं। भगवान की स्वरूप शक्ति ही उनके एक रूप को छिपाने और दूसरे रूप को प्रकाशित करने का कार्य करती है। कौन सी शक्ति? स्वरूप भूता शक्ति भगवान की, वो कार्य करती है ये। अब कौन सा रूप दिखाना है, कौन सा रूप छिपाना है, ये किस बात पर निर्भर करता है? भक्त को किस रूप की अधिक आवश्यकता है या उसको किससे आनंद, भक्तों को किस रूप से अधिक आनंद की प्राप्ति होगी, वो रूप दिखाना है। जिससे कम आनंद की प्राप्ति हो रही है उसको छिपाना है। अब चतुर्भुज रूप में आनंद वसुदेव देवकी को नहीं आ रहा है, और ब्रिजमंडल में नंद बाबा यशोदा के यहाँ चतुर्भुज रूप ले जाएंगे तो नमस्कार करके और आगे बढ़ जाएंगे। गोपियों के सामने आ गए थे चतुर्भुज रूप में, खोज रही थी कृष्ण को, प्रणाम किया सबने, कृष्ण को ढूंढने लग गई, बस हो गई। चतुर्भुज रूप को कोई पूछ ही नहीं रहा, वहां पे सम्मान करते हैं, बस सम्मान करके और अपने कृष्ण को ढूंढने लगते हैं। तो प्रेमवान जो भक्त हैं, जिनका हृदय प्रेम से पूरित है, जो भगवान के इस दुर्गेय नराकृति स्वरूप को ग्रहण कर सकते हैं, आस्वादन कर सकते हैं, उनका आनंद वर्धन कैसे होगा, किस रूप के दर्शन से होगा, वो स्वरूप शक्ति प्रकाशित कर देती। और सभी रूप नित्य हैं, ऐसा नहीं चतुर्भुज रूप अब नहीं रहा। चतुर्भुज रूप भी है लेकिन वो अप्रकाशित नहीं है। बस जब देवकी वसुदेव ने भगवान का चतुर्भुज रूप देखा तो क्या हुआ? संभ्रम यानी गौरव का भाव आया, और दोनों ने स्तुति करना शुरू कर दिया, प्रणाम किया, स्तुति की। और अब बालक मूर्ति देखी तो स्तुति करने की प्रवृत्ति बिल्कुल नहीं रही। वे उनके ऐश्वर्य को भूल गए और माधुर्य के सागर में डूब गए। उनके हृदय से वात्सल्य प्रेम की नदी फूट पड़ी, अमृतमयी धारा बहने लगी, और उन्होंने परम आनंद के साथ अपना पुत्र जान करके छाती से लगा लिया, और देवकी ने अपना स्तनपान कराया। और फिर कंस से डर हावी हो गया कि अब इसकी रक्षा कैसे करें, रक्षा का उपाय सोचने लगे। उनके पास कोई साधन नहीं था, कोई अस्त्र शस्त्र, कोई छिपाने की जगह, कुछ नहीं। फिर भी वे उपाय सोचने लगे। इसका मतलब हमारे पास भी कोई भी साधन नहीं हो तो भी हमें भगवान की सेवा के बारे में सोचना चाहिए। मन से सेवा कर सकते हैं, मन से भगवान को सोने का मुकुट पहना सकते हैं, उसमें कोहिनूर ला के जड़ सकते हैं। करो सेवा, कितनी कर सकते हैं। जो जो सर्वोच्च वस्तुएं हैं वो ला करके कृष्ण को अर्पण करते रहो, मन ही मन। मन मना भव मद भक्तो, उसको स्वीकार करते हैं भगवान, भावग्राही हैं। तो अपने प्रिय पुत्र की रक्षा का कोई उपाय न होने पर भी वे उपाय सोचने लगे, कोई साधन न होने पर भी उपाय सोचने लगे। तो जब इस प्रकार से कोई जीव सोचता है तो भगवान उसको प्रेरणा देते हैं। तो अब भगवत प्रचोदिताः, तब श्री भगवान ने उन्हें प्रेरणा दी। क्या प्रेरणा दी? यदि कंस से आपको भय है तो मुझे नंद गृह में रखाइए। ये प्रेरणा भगवान की दी हुई। पूरी स्तुति दोनों की सुन करके समझ गए भगवान की, तो डर रहे हैं बहुत ज्यादा। तो अब मेरी सुरक्षा के लिए डर है तुम लोग को, मुझे छोड़ाओ नंद बाबा के यहाँ, और मेरी योग माया को
जिसने यशोदा की कन्या होकर के जन्म लिया है उसे यहां ले आइए। वसुदेव अपनी मर्जी से नहीं ले आए, अपनी मर्जी से गए और जाकर के किसी की भी कन्या उठा लाए और लाकर कंस को दिखा दिया। भगवान ने प्रेरणा दी कि जाओ योग माया को लेके आओ। अब वसुदेव की चेष्टा प्रारंभ हुई। मत्तः सर्वं प्रवर्तते, अहम सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते। मुझसे ही सब कुछ उत्पन्न है, मेरी ही शक्ति है योग माया, मेरे ही आदेश से यशोदा के यहां जन्म ली है, मेरी छोटी बहन बन करके। जब पृथ्वी देवी गई थी प्रार्थना करने के लिए तो भगवान ने सबको आदेश दिया था। फिर जब 7वां गर्भ हुआ तो भगवान ने योग माया से कहा आप 7वें को जो है तुम इधर ट्रांसफर करो रोहिणी के गर्भ में, और तुम मेरी छोटी बहन बन करके जन्म लेना यशोदा के यहां। तो अहम सर्वस्य प्रभव मत्तः सर्वम प्रवर्तते, मुझसे ही सब चेष्टा करते हैं। तो अब ये जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं वो तो करिष्ये वचनम तव, इन्होंने तो एग्रीमेंट साइन कर रखा है सब भक्तों ने कि आप जो कहोगे वही करेंगे। तो भगवान ने प्रेरणा दी, ये उठ गए। सशौरी ही वो वसुदेव, वो भाग्यवान वसुदेव, सुतम समादाय, जो कृष्ण को गोद में उठा रहे हैं। कृष्ण ने जन्म लिया, चतुर्भुज से द्विभुज हुए, बालक बन के वहां सामने लेटे हुए हैं, हाथ पैर चला रहे हैं। अब उनको पहली बार गोद में उठाने जा रहे हैं वसुदेव। सशौरी, वो वसुदेव, वो भाग्यवान वसुदेव, सुतम समादाय सूतिका गृहात यदा बहिर्गंतुम येष, भगवान के द्वारा प्रेरित होकर परम भाग्यशाली वसुदेव जी ने अपने हाथों की हथकड़ी और पैरों की जंजीर स्वयं खुलते हुए देखकर जब पुत्र को सावधानी से अपनी गोद में उठाकर गोकुल में जाने की इच्छा की। भगवान ने प्रेरणा दी है तो चलना तो है ही है, उठाने की इच्छा की और देखा ये सब तो खुल रहा है, हथकड़ियां सब खुल गई। कहने का मतलब भगवान जो प्रेरणा दें भगवत गीता के माध्यम से, अगर हम उसको करने की चेष्टा करते हैं, और वसुदेव जी ने जैसे ही इच्छा की, अगर हम उसको करने की इच्छा भी करते हैं तो हमारी बेड़ियां खुलना शुरू हो जाती हैं। हम इच्छा तो करें कि जो भगवान ने गीता में कहा है हम वैसे अपना जीवन ढाल लेंगे। ये इच्छा ही इतनी बड़ी है कि बेड़ियां हथकड़ियां सब खुल गई वसुदेव की। जैसे ही उन्होंने इच्छा की तो देखा अरे सब खुला जा रहा है। और यही है मिशन, टू टीच पीपल हाउ टू डिजायर, इच्छा करना। हाँ, भगवान ने जो कहा है हम वो करेंगे। हर जगह आप भक्तों को देखें बस वो यही कर रहे हैं, करिष्ये वचनम तव। और भगवान की इच्छा, भगवान की प्रेरणा, भगवान के शब्द तो फिर भी बहुत ग्रॉस रूप हो गया। भगवान की इच्छा को ही समझ जाते हैं भक्त लोग तो। साधवो हृदयम मह्यम, तरही या अजा। उसी समय जैसे ही भगवान को उठाने लगे वसुदेव, अजा, जो अजा नाम से प्रसिद्ध है, अजन्मा है, जो भगवान की शक्ति का कभी जन्म थोड़ी हुआ, भगवान का कभी जन्म नहीं हुआ, भगवान जब से तब से उनकी शक्ति, इसलिए अजा नाम से प्रसिद्ध है योग माया। नंद जाया अजनी, नंद महाराज की पत्नी यशोदा से उन्होंने जन्म ले लिया। जैसे ही उठाया उधर जन्म हुआ और योग माया का कार्य शुरू हो गया। आते ही हथकड़ियां बेड़ियां सब खुलना शुरू हो गई। हरिवंश में कहा गया, गर्भकाले तु असंपूर्णे अष्टमे मासिते स्त्रियौ
गर्भकाल अभी पूरा नहीं हुआ था, 8वां ही महीना था। यशोदा के गर्भ का भी 8वां महीना था और देवकी के गर्भ का भी 8वां ही महीना था। उसी समय दोनों ने पुत्र को जन्म दिया। कृष्ण केवल देवकी के पुत्र नहीं है, ये शास्त्र प्रमाण है। भागवत में यहां प्रमाण दिया जा रहा है हरिवंश से। तो जैसे ही 8वां महीना पूरा हुआ, 23 स्त्रियों, उन दोनों स्त्रियों ने, देवकी च यशोदा च, देवकी ने भी और यशोदा ने भी, सुशुभाते समम तदा, क्योंकि यहां भी कंफ्यूजन हो सकता है। अगर देवकी कहें कि स्त्रियों, तो देवकी और यशोदा दोनों का नाम देवकी भी है, यशोदा भी है। देवकी का नाम यशोदा भी है, यशोदा का नाम देवकी भी है, वाइस वर्सा। तो इसीलिए दोनों में च लगा, देवकी च यशोदा च, देवकी ने भी और यशोदा ने भी। सुशुभाते समम तदा, दोनों ने एक ही काल में पुत्र को जन्म दिया। समम का मतलब एक साथ। अब पुत्र उत्पन्न हुआ, यशोदा वसुदेव और देवकी ने दर्शन किया उनके स्वरूप का, उसके बाद प्रणाम किया, उसके बाद स्तुति की बारी बारी से दोनों ने। उसके बाद भगवान ने कुछ कहा, भगवान ने उनको साधना बताई कैसे करनी है, कि मेरा दोनों भावों से चिंतन करना, पुत्र भाव से भी और भगवत भाव से भी, ब्रह्म भाव से। इतने में जो टाइम लगा, उतने टाइम के बाद वसुदेव भगवान के द्वारा प्रचोदित हुए, प्रेरित हुए, और उन्होंने जैसे ही उठाया, उसी समय यशोदा ने एक लड़की को जन्म दिया। थोड़े से ही टाइम के बाद। वो है योग माया। इस प्रकार अलग अलग समय पर, थोड़े ही अंतराल पर यशोदा को 2 संतानें हुई, ऐसा समझना होगा। यशोदा नंदन और देवकी नंदन के प्राकट्य में एक और विशेष बात है कि यशोदा ने नराकृति स्वरूप को ही जन्म दिया, जबकि देवकी नंदन पहले चतुर्भुज विष्णु रूप में आए थे। तया हृत प्रत्यय सर्ववृत्तिषु द्वाहस्थेषु पौरेष्वपि शायितेष्वथ द्वारश्च सर्वाः पिहिता दुरत्यया बृहत् कपाटाय सकील शृंखलैः ताः कृष्णवाहे वसुदेव आगते स्वयं व्यवर्यन्त यथा तमोरवेः ववर्ष पर्जन्य उपांशु गर्जितः शेषोन्वगाद्वारि निवारयन् फणैः। अथ, अथ माने अब माने कब? वो जो चलने भगवान को गोद में लेके जा रहे थे। योग माया के प्रकट होने पर, जैसे ही उठाने लगे उस समय योग माया प्रकट हुई। लास्ट सेंटेंस वही था ना। योग माया के प्राकट्य पे आकर के पिछली क्लास स्टॉप हुई थी। अब अथ का मतलब योग माया के प्रकट होने पर। तया हृत प्रत्यय सर्ववृत्तिषु, उस योग माया के द्वारा, तया हृत प्रत्यय सर्ववृत्तिषु, समस्त इंद्रिय वृत्तियां अपहृत हो जाने से। इंद्रियां अपहृत नहीं हुई। आंख है, देखने की क्षमता खत्म हो गई। कान है, सुनने की क्षमता नहीं है। उसकी जो वृत्तियां हैं, उसके जो कार्य हैं, उसका अपहरण कर लिया किसने? कितनी पावरफुल है। अभी हम चाहें कि आपकी देखने की शक्ति यहीं बैठे बैठे हरण कर, असंभव है। लेकिन कितने ही लोग, हम पूरे मथुरावासी सो गए, तो पूरा ब्रिजमंडल सो गया। नंद बाबा यशोदा गहरी नींद में 2-2 बच्चे पैदा कर दिए, सो रहे। एक नहीं, जुड़वा। पहले बेटा आ रहा है, बेटी आ रही है, सो रही हैं आराम से। ऐसे भी बच्चे पैदा होते हैं। तो योग माया के प्रकट होने पर, उस योग माया के द्वारा समस्त इंद्रिय वृत्तियां अपहृत हो जाने से, ये भगवान की एक शक्ति है, ये समस्त शक्ति नहीं है।
भगवान की अनेक शक्ति हैं। परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते, और स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया चाहिए। इसमें कुछ एफर्ट लगा क्या? एक एक का जाके योग भाई ने ऑपरेशन किया कि नहीं इसकी आंख में से वो निकालो, तारा इसका फोड़ दो नहीं, फिर से दिखाना भी तो है, फिर वापस ऑपरेशन करके वापस आंख डालनी भी तो पड़ेगी। हम लोग चलो फोड़ तो दें दोबारा दृष्टि सुबह फिर देनी भी तो है। ये तो कुछ काल के, जब तक वसुदेव जाएं और आए, इतनी देर के लिए वृत्ति का हरण करना है, और हर इंद्रिय की वृत्ति का हरण करना। मतलब एक आई स्पेशलिस्ट होता है और चलो आंखों के लिए कुछ कर देगा, लेकिन आई भी तो, ईयर भी तो, हाथ भी तो, पैर भी, सब कुछ स्पेशलिस्ट योग माया। किस वृत्ति का कब हरण कर ले कुछ पता ही नहीं है। हृत प्रत्यय सर्ववृत्तिषु, इंद्रियों की समस्त वृत्तियों का हरण कर ले जाए। आदमी कितना अभिमानी है, हम तुम्हारा ये कर देंगे, वो कर देंगे, हमने अपनी मेहनत से कमाया है, हमने ये, हमने वो, ये मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरा घर, मेरा शरीर, मेरा सब कुछ, मेरी डिग्री, क्या तुम्हारा है? योग माया एक सेकंड में सब हरण कर सकती है। अभिमान ना करे जी किसी भी बात का, एक सेकंड में पता भी नहीं चलेगा, पूरे शहर का शहर सोया पड़ा रहेगा। और क्या हुआ? ये तो पहला काम था योग माया का, आते ही सबकी इंद्रियों की वृत्तियों को हरण कर लेना। और द्वास्थेषु पौरेषु अपि शायितेषु, द्वार पर जो पहरेदार लगा रखे थे उनका काम था जागते रहो और सबको जगाते रहने का और खुद भी जागते रहने का। सीटियां बजा बजा के सबको जगाते रहते हैं चौकीदार लोग, और हम जागते रहे तो तुम क्या करोगे हमारे सोने के लिए तुमको लगाया, और ये खुद सो गए जाके। द्वास्थेषु पौरेषु अपि शायितेषु, द्वार पर स्थित पहरेदार और पूर्ववासी, केवल पहरेदार सो गए होते नहीं तो कोई मथुरावासी होता वो जाके जगा देता, कंस का कोई खास आदमी होता, सबको सुला दिया। शायितेषु, निद्रा मुग्ध हो जाने पर। इसका मतलब किसी को नींद नहीं आती है, कुछ नहीं आता है, तो योग माया सब कुछ करा सकती है ना। तो भक्ति करने से सब कर्म हो जाते हैं कृष्ण भक्ति कहिला सर्व कर्म कृत है। तो सारी इंद्रियों की वृत्तियां जो हरण हो रही हैं वो मेरे कर्मानुसार हरण हो रही हैं, और अगर हम भगवान की भक्ति करें तो इंद्रियों की वृत्तियां वापस भी दे सकते हैं, किसी भी कंडीशन में कोई हो, उठा के खड़ा कर दें। ये तो भगवान के हाथ में है, ये तो योग माया के हाथ में है, बस हमें भक्ति सिंसियरली करनी है, सिंसियरली। तो वैसे ये सकाम भाव से नहीं करना चाहिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही भक्ति होती है। तो द्वास्थेषु पौरेषु अपि शायितेषु, सब निद्रा मुग्ध हो गए। निद्रा मग्न नहीं लिखा है, निद्रा में मुग्ध हो गए। निद्रा ने उनको ऐसा आकर्षित कर लिया कि अब सो और तुम खूब सो। मुग्ध। बृहत कपाटाय, और क्या हुआ? पहला काम क्या किया योग माया ने? इंद्रियों की वृत्ति का हरण कर लिया। दूसरा, उसी के प्रभाव से इंद्रिय वृत्ति गई, ठीक है। तो निद्रा मुग्ध कर दिया सबको, चौकीदारों को। और बृहत कपाटाय सखी, और पौरेशु माने पूर्ववासी, मथुरापुरी के वासी जितने थे सब सो गए। और बृहत कपाट आए, कैसे कपाट कैसे लगे हुए थे? बड़े बड़े बृहत, बड़े बड़े किवाड़, और सकील श्रृंखलई है, और उसमें सब लोहे के कांटों वाले जो तार होते हैं वो सब बांध रखे थे चारों तरफ से कि कोई उसको छू भी ना पाए। कीलें लगी हुई थी भयंकर लोहे की। सकील श्रृंखलई, कीलों की श्रृंखलाएं, पूरी लाइन की लाइन सब कीलों की लगा रखी थी, नुकीली नुकीली।
कि कोई दरवाजा खोलने के लिए धक्का मारे तो उसके हाथ ही फट जाए। पिहिता यानी आवृत, पूरा कवर्ड था दरवाजा ऐसे कीलों से। और दुरत्य याच, और स्वभाव से ही जो बहुत दुर्लंघ थे, कीलें नहीं भी लगी होती तो भी उनको पार करना बहुत कठिन था। ऊंचे बहुत और मजबूत बहुत, और फिर उसमें कीलें जड़ी हुई। फिर बाहर चौकीदार घूम रहे हैं, सिंह तक लगा रखे थे बाहर पहरे के लिए। ये नहीं कुत्ते आजकल लगाते हैं शेर लगा रखे थे वहां। सिंह द्वार होता है ना मंदिरों में, सिंह द्वार होता है, सचमुच के सिंह बैठा रखे थे वहां कि जैसे ही भागने की कोशिश करेगा वसुदेव, वो सिंह छोड़ देगा उसके पीछे। सब कुछ सुला दी, सबकी इंद्रियां वृत्ति हरण हो गई। और स्वभाव से ही जो दुर्लंघ थे ऐसे दरवाजे। ता सर्वाह द्वार, वे सभी दरवाजे कृष्ण वाहे वसुदेव आगते, कृष्ण को गोद में लेकर कृष्ण के पिता के निकट आते ही, अब पिताजी देख रहे हैं दरवाजा बंद है, ये दरवाजा बंद है, कुंडी लगी है, पहरेदार बाहर खड़े हैं, लेकिन कृष्ण ने प्रेरणा दी है मुझे नंद बाबा के यहां ले चलो। कृष्ण को उठाया बस चल दिए, बंद दरवाजे की ओर चल रहे हैं। अब बंद दरवाजे की तरफ जैसे ही चले, कृष्ण को गोद में लेकर कृष्ण के पिता निकट आते ही दरवाजा कैसे खुल गया? यथा तमह रवेह, जैसे सूर्योदय से अंधकार चला जाता है। तो सूर्य जब आता है तो अंधकार अपने आप चला जाता है कि सूर्य को धक्का देकर के कोई दरवाजे खोलने पड़ते हैं या अंधेरा हटाने के लिए कुछ प्रयास करना पड़ता है? कुछ नहीं, वो जिधर जिधर से जाएगा अंधेरा हटता जाएगा। वैसे ही वसुदेव कोई एफर्ट नहीं कर रहे हैं, बस कृष्ण सूर्य सम, और माया है अंधकार, और जहां कृष्ण वहां नहीं माया का अधिकार। ये माया का अधिकार सब खत्म होता जा रहा है, जिधर जिधर से वसुदेव कृष्ण वाह होकर के चलते चले जा रहे हैं। यथा तमह रवेह, बहुत सुंदर उदाहरण। सूर्य के आने से जैसे अंधकार बिना किसी प्रयास के हटता चला जाता है। किसी कमरे में, सूर्य तो बहुत बड़ी चीज हो गई, किसी कमरे में 1000 साल से पूरा अंधेरा हो, उसमें आप दीपक लेके जाओ तो अंधेरा कोई दीपक से लड़ाई नहीं करेगा कि हम 1000 साल से यहां रह रहे थे और तुम आ गए एकदम से, अब हम कहां जाएं, हम तो यहीं रहते हैं, ये हमारा घर है। नहीं, अंधेरे को जाना पड़ेगा, दीपक से भी चले जाना पड़ेगा। सूर्य तो बहुत बड़ी चीज हो, और फिर सूर्य भगवान है साथ में, ऐसे हजारों सूर्य पैदा कर देंगे। यथा तमह रवेह स्वयं व्यवर्यंत, स्वयं ही जैसे अंधकार दूर हो जाता है, वैसे ही सभी द्वार अपने आप खुलते चले गए। अब द्वार तो खुल गए, बाहर आ गए वसुदेव आकाश के नीचे। अब वहां क्या हो रहा है? उपांशु गर्जितः पर्जन्य वर्ष, बाहर आके देखा बादल है और बरस रहे हैं और मंद मंद गर्जनशील हैं। अब तेज गर्जना नहीं कर रहे हैं, तो भगवान अभी बालक हैं, छोटे से हैं, तो अब उनको तेज गर्जना करेंगे तो बच्चा डर जाएगा, कुछ होगा। इंद्र ने सोचा कि अभी सेवा करो, ठीक से करो, धीरे धीरे गर्जो स्वर से, आनंद से। उपांशु गर्जितः पर्जन्य ववर्ष, बादल बरसने लगे। अब बादल बरसने लगे, अब उन्होंने सोचा कि हम अभिषेक कर रहे हैं भगवान का जल से। इंद्र ने सोचा कि आनंद आएगा भगवान को, लेकिन अभी बच्चा है, रात का टाइम है, हवाएं चल रही हैं, और शेषनाग ने सोचा कि ये तो हो गया, बस जितना पानी बरसाना था हल्का सा भीगे भी नहीं हो, और बस तुरंत अपना छत्र के रूप में सेवा करने लग गए। वारी निवारयन, वारी माने जल और निवारयन माने उसका निवारण करने के लिए उन्होंने अपने फन फैला दिए। वसुदेव जी के पीछे पीछे द्वार से ही चल पड़े, कोई विलंब नहीं, सेवा शुरू, सब सेवा चालू कर दिए हैं। कृष्ण भी आए, उसी समय से वसुदेव जी ऐश्वर्य भाव में, इस पूरे जब गौरव भाव आया, संभ्रम भाव आया, तो बस प्रणाम किया, स्तुति की, और फिर उसके बाद प्रेरणा मिली तो बस तुरंत उठाया और चल पड़े। जिधर चलने को कह रहे हैं चल रहे हैं, उधर शेषनाग सेवा में लग गए।
इंद्र सेवा में लग गया, सब लोग सेवा में लग गए। शेष फणई है वारी निवारयन, शेष नाग अपने अनंत देव अपने हजारों फनों के द्वारा वसुदेव के मस्तक पर छतरी की भांति आच्छादन करके वर्षा से बचाव करते हुए उनके पीछे पीछे चलने लगे। अन्वगात माने पीछे पीछे चलने लगे। उसी योग माया के प्रभाव से द्वारपाल और पुरवासी समस्त इंद्रियों की वृत्ति की चेतना से रहित होने के कारण सो गए। सूर्य के उदित होने पर जिस प्रकार अंधकार स्वतः ही दूर हो जाता है, उसी प्रकार कृष्ण को वहन करने वाले वसुदेव जी के बंदी गृह के द्वार पर पहुंचते ही विशाल किवाड़ों में लोहे की कीलों से युक्त जंजीर और ताले आदि अपने आप खुल गए। उस समय मेघ मंद मंद गर्जन के साथ वर्षा कर रहे थे। अतः अनंत नाग द्वार देश से आरंभ करके अपने फनों से वर्षा के जल को रोकते हुए वसुदेव जी के पीछे पीछे चलने लगे। तो उसी योग माया द्वारा जिनका ज्ञान विलुप्त हो गया था, इंद्रियों की वृत्तियां किसने हर ली? किसकी? पहरेदारों की, मथुरा वासियों की। ठीक है, मथुरा में उस समय भक्त लोग बहुत कम वास कर रहे थे। अक्रूर जैसे कुछ लोग जो भगवान के दर्शन के लिए सारी कंस की बातें माननी पड़ती थी उनको, लेकिन अब कंस कैसी कैसी बातें मनवाता होगा, उसी के राज में रह रहे हैं। भगवान के दर्शन की प्यास इतनी तीव्र है कि कंस के सारे अत्याचार सह करके भी वहां रह रहे हैं। बाकी तो जो मथुरावासी थे वो सब छोड़ छाड़ करके दूर दूर चले गए। रोहिणी माता नंदगांव चली गई, और भी सब उनकी जो पत्नियां थी वसुदेव जी की, सब कहीं कहीं चली गई, सबको छिपा दिया गया। यदुवंशी, वृष्णिवंशी सब उधर मथुरा छोड़ छोड़ करके भाग गए दूर दूर अपने जीवन रक्षा के लिए। ऐसा कंस अत्याचारी था, ढूंढ ढूंढ के मारता था। तो अब बचे कौन? दो चार भक्तों को छोड़ करके, और बाकी सब तो कंस के अनुयायी बचे। तो उनकी चित्तवृत्ति को किसने हरण कर लिया? उनकी इंद्रिय वृत्ति को योग माया ने। तो योग माया तो भक्तों पर अपना कार्य करती है, या भक्तों पे कैसे कर गई? भगवान और भक्तों के नजदीक होती है तो योग माया, और जब अभक्तों के पास होती है तो महामाया। ये अभक्तों के पास योग माया कहां से आई? यहां लिखा जरूर है योग माया, लेकिन इसका अर्थ लेना पड़ेगा योग माया की अंशभूता महामाया। ठीक है, ये महामाया का प्रभाव है, योग माया का प्रभाव नहीं है। अब कंस पे योग माया अपना प्रभाव दिखाने लगे, ऐसा नहीं होता। उसी योग माया के द्वारा जिनका ज्ञान लुप्त हो गया था, ऐसे सभी द्वारपाल जमीन पर सो गए। यहां उन लोगों का ज्ञान लोप होना योग माया की अंशभूता महामाया का कार्य है। योग माया तो आनंद वर्धन के लिए सब कुछ करती है। भक्तों का आनंद वर्धन हो, भगवान का आनंद वर्धन हो, उसके लिए सारी व्यवस्था करना योग माया का कार्य है। तो योग माया की अंश जगन मोहिनी, जो जगत को मोहित करती है। जगत जनरल सेंस में लिया जाता है, मतलब भक्तों के लिए नहीं कहा जा रहा होता। भक्त तो विशेष है, वो ऐसे जगत के ऑर्डिनरी लोगों में गिनती उनकी नहीं होती। अर्थात योग माया की अंश जगन मोहिनी माया के द्वारा द्वारपालों की इंद्रिय वृत्ति चेतना शून्य हो जाने पर द्वारपाल एवं पुरवासी निद्रा अभिभूत होकर शयन करने लगे। वसुदेव देवकी तो जाग रहे हैं, है ना? तो ऐसा नहीं है कि सबके ऊपर प्रभाव, भक्तों के ऊपर नहीं प्रभाव पड़ा महामाया का। भक्त तो जाग रहा है, और महामाया ने उनको सुला दिया। जगन मोहिनी है ना, वो जगत को मोहित कर दिया उसने, और निद्रा में जो है मुग्ध हो गए। तो सारी इंद्रियों ने अपना अपना कार्य करना बंद कर दिया।
मान लो आंख खुली भी है द्वारपालों की तो देख नहीं पा रहे हैं, और हाथ से अगर पकड़ना भी चाह रहे तो हाथ में पकड़ने की क्षमता खत्म हो चुकी है, और पैर से चल के वसुदेव के पास जाना भी चाहें तो पैर चलना बंद हो गए हैं। ये सारी इंद्रियों, कर्मेंद्रियां हो चाहे ज्ञानेंद्रियां हो, सबकी वृत्तियों का हरण हो चुका है। पैर चलने को तैयार नहीं, हाथ कुछ पकड़ने को तैयार नहीं, और कान, ये जेल की इतनी बड़ी बड़ी जंजीरें टूटी होंगी कान कुछ सुन नहीं रहा है। ऐसे थोड़ी भाई, मान लो जैसे ही टूटी तो लटकेगी इधर उधर, झूलेगी तो कहीं ना कहीं तो रगड़ खाएगी तो आवाज आएगी। कान कुछ नहीं सुनना, इंद्रियों की सारी वृत्तियां बंद करना जरूरी है। और फिर उसके बाद कोई चिल्लाना चाहे तो जीभ की बोलने की कुछ नहीं कर पा रहा है कोई, न बोल पा रहा है, न सुन पा रहा है, न देख पा रहा है, न छू पा रहा है। बड़े बड़े किवाड़, लौह निर्मित कीलों एवं लौहमय जंजीरों से दृढ़तर रूप में बंद होने पर भी रवे तमो यथा, सूर्य के उदय होने से अंधकार जैसे स्वयं ही दूर हो जाता है, वैसे श्री कृष्ण को वसुदेव जी के बाहर जाने के लिए प्रयास करने पर सभी द्वार अपने आप खुल गए। तब यहां क्या शिक्षा मिल रही है? शिक्षा यह मिल रही है कि यदि हम भी कृष्ण को हृदय में रख लें, कृष्ण को कैसे हृदय में रखेंगे? जो व्यक्ति श्रीमद् भागवत सुनने की इच्छा करता है, संकल्प लेता है, तो सद्यः हृदय अवरुध्यते, कृष्ण उसके हृदय में आकर के अवरुद्ध हो जाते हैं। भागवत के पहले, दूसरे, तीसरे श्लोक में ही किसी ने बताया। तो ये संकल्प कर लें बस कि हाँ, हमको भगवान की कथा सुननी है, भगवान हृदय में आ जाएंगे इस संकल्प मात्र से। और हर समय भगवान का नाम लें तो भगवान हृदय में आ जाएंगे, भगवान की सेवा करें तो भगवान हृदय में रहेंगे। ये जो नवधा भक्ति है वो भगवान को हृदय में लाने के लिए ही तो है। चाहे श्रवण करो, चाहे कीर्तन करो, चाहे स्मरण करो, चाहे वंदन करो, पाद सेवन करो, अर्चन करो, कुछ करो, कम से कम एक तो करो, भगवान हृदय में आएंगे। तो यदि हम कृष्ण को हृदय में रख लेंगे तो ये जो काम और क्रोध रूपी पहरेदार हैं, जो हमको कृष्ण से मिलने नहीं दे रहे हैं, ये सो जाएंगे। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया, हम लोग रोज बोलते हैं कथा में। ये अभद्र है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये सब जो है योग माया के प्रभाव से सब सो जाएंगे। ये कथा सुनना चाहता है, चलो काम तुम इधर हटो, निद्रा तुम उधर जाओ, भूख तुम इधर जाओ, प्यास तुम उधर जाओ। परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी बैठे 7 दिन कथा चल रही है, न भूख न प्यास न कुछ, सब इंद्रियों की वृत्तियां धारण करके कथा में लगा दिया बस, और कुछ नहीं सूझ रहा है। तो हृदय में अगर कृष्ण को हम धारण कर लेंगे तो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य रूपी सारे पहरेदार सब सो जाएंगे और मुक्ति का द्वार खुल जाएगा। मुक्ति क्या होती है? हित्वा अन्यथा रूपम। ये जो हमने उपाधियां ग्रहण कर रखी हैं कि हम पुरुष हैं, हम भारतीय हैं, हम इतनी उम्र के हैं, तुम छोटे हो, तुमने ऐसे कैसे बात कर ली, और तरह तरह की जो उपाधियां, हमारी ये डिग्री है, हम इंजीनियर हैं, हम डॉक्टर हैं, हम फलाने हैं, ये सब जो उपाधियां हैं, हम पति हैं, तुम पत्नी हो, तुमको मेरे कहने पर चलना चाहिए, ये है वो है, ये सब की सब उपाधियां, इनसे मुक्त होने का नाम ही मुक्ति है। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम। निर्मल हो जाए मन बिल्कुल। ऋषिकेश सेवनम, निर्मल मन की पहचान इंद्रियों के द्वारा इंद्रियों के स्वामी की सेवा में लग जाना। ऋषिकेश की सेवा में
जब ये ऋषिक लग जाएंगे, ऋषिक मन इंद्रियां, और ऋषिक ईश उनका स्वामी, यहां तो दिखाई दिया साफ साफ स्वामी कौन है, सबकी इंद्रियों की वृत्ति हरण कर ली, बैठी है, इंद्रियां तो हैं, ऋषिक तो हैं, पर वृत्ति नहीं है। तो स्वामी ने वृत्तियां सब हरण कर ली जब चाहा, उसी की तो थी सब, ऋषिकेश तो वही था। यहां भगवान ने ऋषिकेश बन के दिखा दिया, योग माया के माध्यम से, अपनी एक शक्ति से दिखा दिया कि देखो हम हैं ऋषिकेश, तुम क्या हो। अर्जुन का प्रत्यक्ष रूप से रथ हाँक रहे हैं, ऋषिकेश बने हुए हैं, जिधर चाहेंगे अर्जुन को ले जाएंगे। पूरा अर्जुन यानी उसकी सारी इंद्रियां सब साथ साथ जा रही हैं, जिधर भगवान ले जा रहे हैं। चाहे ले जाए तो 10 महारथियों के बीच में ले जाए, खड़ा कर दें अकेले को। किसी का तीर आ रहा है तो अगर सही डायरेक्शन में आ रहा है अर्जुन की तरफ, तो रथ थोड़ा हिला दिया भगवान ने। कहने को तो शस्त्र नहीं उठा रहे, लेकिन रथ की डोरी तो हाथ में है। वो तीर ठीक अर्जुन के हृदय की ओर जा रहा है और खिसका दिए रथ, निकल गया पीछे। दुर्योधन सोच रहा है कि सेना हमने ले ली, हम बड़े अकलमंद है, नारायणी सेना ले ली हमने। सेना क्या करोगे, वो सेना जितने तीर चलाएगी भगवान रथ हिला देंगे। अर्जुन को बचा ले जाएंगे, नहीं हत्थे। और अर्जुन का कोई अगर मिस फायर हो रहा है तो उस समय हिला करके एडजस्ट कर देंगे, वो सीधा जाएगा टारगेट पे। अब लो, तुम सोच रहे हो ये शस्त्र नहीं उठाए, और रथ पकड़े हुए उन्हें दिख रहा है। और अर्जुन इतना बड़ा धनुर्धर है कि उसको कभी पसीना नहीं आया आज तक। और उसका जो हाथ चलता था, जैसे फूल पे पंखा चलाते हैं ना तो दिखते नहीं 4 पंख, वैसे उसका हाथ दिखता नहीं था किसी को। एक हाथ दिखता था वो धनुष पकड़े हुए, दूसरा कब चलता है, कब निकालता है तुरनीर से बाण, और कब छोड़ता है, फिर कब दूसरा निकाल लेता है, कुछ पता ही नहीं है। हाथ एक ही लगता है, एक ही हाथ है, और तीर धनाधन चल। और सोने होने की उसको कोई चिंता नहीं है। वो रथ से लड़ाई करके घोड़े से लौट के आ रहा है, घोड़े पे सो जाएगा। गुड़ाकेश है वो, निद्रा पे कंट्रोल है पूरा। चाहे तो 10 दिन युद्ध में सोए ही ना, और चाहे तो 10 दिन लगातार सोए, उसके कंट्रोल में है नींद। तो भगवान ऋषिकेश है। इस लीला में हम भगवान के ऋषिकेश स्वरूप को देख सकते हैं। और ऐश्वर्य चूंकि छिपाए हुए हैं, इसलिए प्रत्यक्ष रूप से कुछ दिखाएंगे नहीं, योग माया के माध्यम से सब कार्य करेंगे। तो हमें भी कृष्ण को हृदय में रखना चाहिए, भगवान की कथा के माध्यम से, सेवा के माध्यम से, अर्चना के माध्यम से, मंगल आरती जप आदि के माध्यम से। तो हमारे भी काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य सब छूट जाएंगे, आप सो जाएंगे, मुक्ति का द्वार खुल जाएगा, हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। अन्यथा रूप सब छूट जाएगा, सारी उपाधियों से मुक्त हो जाएंगे। तो सारे द्वार और सारी जंजीरें खुल जाने का मुख्य कारण क्या था? वसुदेव तो पहले भी थे जेल के अंदर, तब तो नहीं खुल रहा था। कृष्ण भी थे, नहीं खुल रहा था। कृष्ण को उठाते ही सब खुल गया। कृष्ण को उठाना पड़ेगा, यहां पे मेहनत करनी पड़ेगी, गोद में लेना पड़ेगा, उनकी प्रेरणा से चलना पड़ेगा, दरवाजे खुल जाएंगे। तो हमको संकल्प करना चाहिए कि हम गीता में जो कहा है सब करेंगे। देखिए फिर कैसे माया के माया सब पीछे हट जाती है। ठीक है, जहां कृष्ण वहां नहीं माया का अधिकार, नहीं रहेगा अधिकार, पक्की बात है। जो वसुदेव के साथ सत्य है वो मेरे साथ भी सत्य है। ऐसा नहीं सोचना वो तो वसुदेव थे और हम जो हैं हम तो साधारण जीव हैं। ठीक बात है, वो बहुत ऊंचे स्तर पे हैं, लेकिन हम भी तो वहां तक जा सकते हैं। वहां तक नहीं जा सकते हैं, कम से कम उनके अनुगत तो हो सकते हैं। इतना तो कर ही सकते हैं, जितना मेरी क्षमता में हो उतना तो करें। जो क्षमता से बाहर होगा देखा जाएगा। वसुदेव ने तो अपनी क्षमता से बाहर करना शुरू कर दिया। दरवाजा बंद है, लेकर के गेट की तरफ जा रहे हैं। जैसे आजकल नहीं ऑटोमेटिक दरवाजे होते हैं, जाओ तो खुल जाता है, वैसे सब खुलता चला गया, जैसे उसमें डिटेक्टर लगा हुआ हो। तो ये कृष्ण वाह जैसे ही हुए वैसे ही सब द्वार खुले हैं।
एक एक पॉइंट पे ध्यान दीजिए। कृष्ण के होने से भी नहीं हुआ और वसुदेव के होने से भी नहीं हुआ। कृष्ण को जब वसुदेव ने गोद में उठाया और उनकी प्रेरणा से चलने की तैयारी की, उस समय सब जंजीरें सब खुलना शुरू हो गई। भक्तगण पहले हजारों वर्ष जंगलों में जाकर तपस्या किया करते थे। तब जंगली जानवर, सांप, बिच्छू, ध्रुव महाराज 5 साल के थे, जंगल में चले गए, जाके ओम नमो भगवते वासुदेवाय जप रहे हैं। और तो वहां के सांप बिच्छू वगैरह नहीं हो, तब तो जंगल बड़े घने घने हुआ करते थे। जानवर भी होंगे भयंकर से भयंकर, सियार, पक्षी भी होंगे गिद्ध जैसे, शेर, चीते, भालू सब होंगे। तो उन सब से रक्षा कौन करेगा उसकी, जो साधना करने चला है वहां? तो भगवान की योग माया शक्ति सबकी रक्षा करती है। जो भगवान के भजन के लिए निकलता है, वो माया, योग माया, वो सबकी रक्षा करती चलती है। वो इन सब पशुओं की इंद्रिय वृत्ति को रोक लेगी, उनकी जो हिंसक प्रवृत्ति है वो छोड़ देंगे। देखिए व्यासदेव बैठे हैं, भागवत लिख रहे हैं, और इधर सिंह बैठा हुआ है, इधर सर्प है ना, और सिंह के पीछे हिरन बैठा है, सिंह को चाट रहा है। कितना निर्भीक है। और इधर मोर है, इधर सर्प है, ऑपोजिट। और व्यासदेव को कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, वो भागवत श्लोक लिख रहे हैं। ये इंद्रिय वृत्ति सबकी पलट जाती है। ये विश्वास रखना चाहिए, कोई अहित नहीं। न मे भक्त प्रणश्यति, भगवान ने स्पष्ट कह दिया। जो भक्त का अहित करने के लिए आएगा, उसकी इंद्रिय वृत्ति को हरण कर लेंगे योग माया के माध्यम से। जब इंद्र ने इतनी वर्षा की, वज्रपात किया गोवर्धन के ऊपर, लास्ट में क्या हुआ याद है किसी को कथा? फाइनली क्या हुआ इंद्र के साथ? नहीं, अहंकार तो टूट गया। कैसे? हाथ लगवा मार, उसके हाथ को लगवा मार गया। वो उठाए हुए वज्र, लेकिन प्रहार नहीं कर पा रहा है। हाथ की वृत्ति खत्म, अब उसका अटैक करने की क्षमता नहीं रही उसके अंदर। ये तो इंद्र की वृत्ति को हरण कर सकते हैं। बहुत हम लोग भक्त लोग, कितना ऋषि मुनि सब तपस्या करते थे पहले, तो उनकी रक्षा कौन करता था? वो तो आंखें बंद किए भगवान का नाम जप रहे हैं। कोई भी अटैक कर सकता है कभी भी, लेकिन नहीं। जब जंगल में गर्भ में थे, कैसी विपरीत परिस्थिति में थे, वो तो उसमें तो सभी की रक्षा की भगवान ने। भक्त हो नहीं हो, विश्वास रखना चाहिए। मेन चीज है विश्वास, श्रद्धा। श्रद्धा शब्द है विश्वास, सुदृढ़ निश्चय। कृष्ण भक्ति का सर्व कर्म कृत है, मेरी रक्षा भी हो जाएगी, मेरे परिवार की भी रक्षा हो जाएगी। ये नहीं कि हम ऐसे छोड़ के चले जाएंगे तो क्या होगा, जिंदगी कैसे बीतेगी सबकी, ये वो असुरक्षित हो जाएंगे। इसका मतलब आपको विश्वास नहीं है कृष्ण पे, श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा में कमी है। तो अभी और मैच्योर होइए, साधना करिए और वैसी श्रद्धा तक आइए, उसके बाद फिर वैराग्य धारण कर सकते हैं। तो इनको कितना विश्वास होता था, चल देते थे भगवान की प्राप्ति करने के लिए। तो भगवान की योग माया इतनी शक्तिशाली है कि वह सबकी इंद्रियों कार्यों को रोक सकती है। फिर शत्रु के आक्रमण से भक्तों को भय कैसा, भक्त निर्भीक हो जाता है। एक तो भगवान ने बनाया जीव को ऐसा है कि आत्मा है, नैनम चिंदन्ति शस्त्राणि न एनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुतः। हमको बनाया ही ऐसा है। ये तो सांख्य योग समझ के ही हम अपने बारे में जान लें कि हम कैसे बने हैं, किस मिट्टी के बने हैं। मिट्टी के बने ही नहीं है ना, हम तो स्पिरिचुअल हैं। तो हमारा तो कोई शस्त्र कोई भी तेरा नाश कर सकता नहीं। अविनाशी आत्मा है तू, कभी मरता नहीं। हम कभी मरते ही नहीं हैं, तो हम डरें क्यों? और उसके बाद शरीर की भी रक्षा वो योग माया कर रही है, इंद्रिय वृत्तियों को, शत्रुओं के इंद्रिय वृत्तियों को हरण कर रही है। हाँ, फिर भी वसुदेव देव की डर रहे हैं। तो वो अपनी देह की रक्षा के लिए नहीं डर रहे हैं, वो भगवान की रक्षा करने के लिए डर रहे हैं कि कंस आ जाएगा, मार देगा। तो ये भगवान के प्रति जो
जो उनकी सुरक्षा के लिए जो भय है, ये भक्ति में काउंट होता है। उनके प्रति कोई भी भावना भक्ति है। तो शेषनाग भगवान का अंश है और उनका काम है सारे साज सामान के साथ भगवान की सेवा करना। जब वसुदेव शिशु को लेकर जा रहे थे तो शेषनाग भगवान की सेवा करने तथा वर्षा की हल्की हल्की बूंदों से उन्हें बचाने के लिए प्रकट हुए। छत्र के आकार में अनंत देव अपने फणों के द्वारा वर्षा के जल से उनकी सुरक्षा करते हुए वसुदेव जी के पीछे पीछे चलने लगे। अब वर्षा की बूंदों से केवल कृष्ण की रक्षा नहीं हो रही है, जो कृष्ण को वहन कर रहा है उसकी भी तो रक्षा हो रही है। उसके पीछे भी तो अनंत देव आकर के सेवा कर रहे हैं, भगवान के दासों की भी सेवा कर रहे हैं। कहते हैं दास दासानुदास। तो गुरु हैं अनंत देव, जो हैं वो बलराम जी के अंश हैं। बलराम जी आदि गुरु हैं और वो दिखा रहे हैं कैसे भक्त की सेवा करनी चाहिए। केवल भगवान की सेवा नहीं, भगवान और भक्त दोनों की सेवा से ही सिद्धि प्राप्त होती है। भगवत भक्ति की जो सिद्धि है, दोनों की सेवा करनी पड़ती है। केवल एक की कोई बताता है तो नहीं, वहां सक्सेस नहीं मिलेगी। वसुदेव को भी उसी भाव से छत्र धारण किए हुए हैं, उनको भी बारिश नहीं लगनी चाहिए। कृष्ण को वहन किए हुए हैं, इनको भी ज्यादा बारिश लग जाएगी तो ठंड लग जाएगी, कैसे सेवा करेंगे? उनकी भी रक्षा करनी, तो चिंता मुक्त रहना चाहिए। छत्र के आकार में अनंत देव अपने फणों के द्वारा वर्षा के जल से उनकी सुरक्षा करते हुए वसुदेव जी के पीछे पीछे, वसुदेव भक्त जो भगवान की सेवा कर रहा है उसके पीछे पीछे अनंत शेष चल रहे हैं। वे तो भगवान के जन्म से पहले ही देवकी के गर्भ में आकर उनके लिए शैया बना के गए। 7वें गर्भ में तो बलराम ही आए थे और अपने अंश अनंत शेष को वहां पर स्थापित करके गए कि भगवान आएंगे देवकी के गर्भ में तो बैठेंगे कहां? तो शैया होनी चाहिए, उनको शेषनाग की शैया चाहिए और उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से जो बेड चाहिए तो वो सब लगेगा, देवकी के गर्भ में सब लगाया जाएगा। देखिए सेवा किसको कहते हैं, कौन कौन कर सकता है ऐसी सेवा? बलराम इसीलिए तो आदि गुरु हैं, उनसे बढ़ करके कोई सेवा नहीं कर सकता। देवकी के गर्भ में जाकर के कौन सेवा कर सकता है? शैया बन गए। भगवान को तकिया भी चाहिए तो अपना वो जो है उनका तो लचीला शरीर है, वो कहीं से भी वो घुमा करके तकिया भी बना दिए, ठंडा ठंडा, वो भी कूल कूल बढ़िया बेड। और फिर छत्र भी ऊपर से भी छाया। वे तो भगवान के जन्म से पहले ही देवकी के गर्भ में आकर उनके लिए शैया आदि की व्यवस्था करके सेवा में लग गए। अब तो भगवान प्रकट हो चुके हैं, अब वे सेवा में कहां से चूकने वाले हैं? ब्रह्मांड पुराण में कहा गया है, शय्यासन परिधान पादुका छत्र चामरैः किम नाभूस्तस्य कृष्णस्य मूर्ति भेदैश्च मूर्तिषु। तो अनंत देव किस किस प्रकार से सेवा करते हैं? शैया, उनकी शैया बन जाते हैं। आसन, उनका आसन, बैठने का स्थान, बढ़िया मुलायम सोफा सेट। और परिधान, उनके जो वस्त्र हैं कृष्ण के, वो बलराम जी का ही विस्तार है, पीतांबर जो उनका लहराता रहता है। और पादुका, उनकी चरण पादुका, वो भी बलराम है, यानी सिर से लेकर के पांव तक जो भी कुछ चाहिए। छत्र चामरई है, वाहन ही है, गरुड़, गरुड़ वाहन, वो भी बलराम जी के अंश हैं। गाड़ी चाहिए तो वो भी बलराम जी तैयार, हर सेवा के लिए बलराम जी बस आगे खड़े हुए। तो अब क्या सीन है? वसुदेव जी कृष्णवाह हो गए, जंजीरें खुल गई, दरवाजे खुल गए, मेघ बरस रहे हैं, वसुदेव जी गोद में लेके चल रहे हैं और पीछे पीछे अनंत शेष। ये दृश्य है। मघो निवर्षति असकृत यमानुजा गंभीर तो यौघ जबोर्मि फेनिला भयानकावर्त शताकुला नदी मार्गम ददौ सिंधुरिव श्रियः पतेः। मघोनि असकृत वर्षति,
मघोनी माने इंद्र के द्वारा, असकृत माने बारंबार यानी लगातार, वर्षति वृष्टि किए जाने पर, इंद्र के द्वारा लगातार वृष्टि किए, वृष्टि माने वर्षा, वर्षा लगातार कर रहा है इंद्र। तो अब सारा पानी कहां जाएगा? जमुना जी में तो जाएगा बह बह के। तो गंभीर तयोर्घ, गंभीर तयौघ जवोर भी फेनिला, भयानकावर्त शताकुला नदी यमानुजा, यमानुजा यानी यमुना, यमराज की अनुजा, छोटी बहन, उसकी स्थिति का वर्णन किया जा रहा है। वो कैसी हो गई? गंभीर, गंभीर माने बहुत गहरा जल हो गया उसका, अगाध, जिसका तली ढूंढते ना मिले, और खूब तरंगे उसमें उठ रही हैं। तयौघ माने जल राशि, गंभीर तयौघ, गंभीर तायौघ जबोर में तरंगे और खूब लहरें उठ रही हैं। क्योंकि वर्षा मथुरा में हो रही, सब जगह थोड़ी हो रही। तो जहां कम वर्षा है तो पानी का स्वभाव है वो ऊंचे स्तर से नीचे के स्तर की ओर बहता है, और जब ज्यादा स्तर का अंतर होता है तो फ्लो भी ज्यादा होता है, तो लहरें भी बहुत उठती हैं। जैसे हरिद्वार में गंगा की लहरें देखिए, और कानपुर में देखिए कितनी कम है। हरिद्वार में देखिए आवाज आती रहती है जोर से, कल 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 कल। तो गंभीर तयोर्घ, तयोघ जबोर में फेनिला, अब जब इतनी तेजी से फ्लो हो रहा है तो फेन उठ रहा है, झाग 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 हो गई पूरी जमुना में। और भयानक आवर्त शताकुला, उसमें आवर्त हो रहे हैं। आवर्त माने जो भंवर होती है, कहीं नीचे पोली जमीन थी, वो गड्ढा हो गया और उसमें सब पानी एकदम से जा रहा है नाच नाच करके, जो भी कुछ अगल बगल है सबको समेट के अंदर कर दे जमीन के नीचे। तो ऐसी भंवरें उठ रही हैं उसके अंदर। और कितनी भंवरें उठ रही हैं? शताकुला, सैकड़ों भंवरें। प्रेशर बहुत ज्यादा पड़ रहा है भूमि पे पानी का, तो पानी जहां जहां भूमि कमजोर थी वहां फूट जा रही है, उसमें सब पानी एकदम से भर रहा है। तो सैकड़ों भंवरें उठ गई। भयानकावर्त शताकुला नदी, ये जमुना की स्थिति है। भंवरें ही भंवरें, और लहरें बहुत तेज, और झाग ही झाग, और बहुत गहरा पानी। अब उसी के पार जाना है वसुदेव जी को। लेकिन वसुदेव जी भी ठान के बैठे हैं कि जाना है। तो कहा है नंद बाबा के यहाँ जाना है तो जाना है। एड्रेस तो उनको मालूम था कहाँ है नंद बाबा का, उनके मित्र हैं, मित्र भी हैं, भाई भी हैं। मित्र एक्चुअल में परिवार के जो रिश्तेदार नातेदार होते हैं उनको मित्र कहा जाता है। शास्त्रों में मित्र शब्द उनको कहा गया। तो श्रिय पते है सिंधुरिव मार्ग ददौ, ऐसी यमुना ने जिसमें ऐसी भयानक स्थिति हो रही थी जिसको देख के ही व्यक्ति घबरा जाए कि तैराक भी उसमें पार ना हो पाए। तो जैसे समुद्र पार जाने के लिए श्री रामचंद्र जी को समुद्र देवता ने मार्ग दे दिया था, उसी प्रकार से यमुना जी ने भी मार्ग दे दिया। कैसे मार्ग दे दिया? गीता में कौन सा श्लोक है जो इसको सिद्ध कर देगा? माया अध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचर, मेरी अध्यक्षता में नेचर कार्य करती है, मेरे कंट्रोल में है सब कुछ। अब कंट्रोलर आ रहा है और वो अपना परफॉर्मेंस दिखाने में लग जाए कि हमारा देखो कितना बड़ा फ्लो है, कोई पार नहीं कर सकता। ऐसा नहीं, कंट्रोलर आ रहा है तो कंट्रोल में रहना चाहिए। तो कंट्रोल में हो गई। महाराज बताते हैं कथा में कि दोनों तरफ पानी ऐसे दीवार की तरह खड़ा हो गया। अब वो पानी की भी वो वृत्ति बहने की वो सब खत्म। इधर बीच में वसुदेव जी निकलते चले गए, ऐसे रास्ते। जैसे बर्फ, पानी और बर्फ एक ही चीज है ना। बर्फ जैसे खड़ी कर दो, बर्फ की सिल्लियों के बीच में जाने में क्या है? अब वही सब सिल्लियां पिघल जाए तो उसके बीच में जाओ तो पानी पानी हो जाओ। तो दोनों तरफ पानी ऐसे खड़ा, दीवार जैसी हो गई, बीच में से निकल गए। मार्ग ददौ, जैसे रामचंद्र जी पुल बना के आराम से चढ़ के चले गए,
वैसे वसुदेव जी चले गए। निरंतर इंद्रदेव के द्वारा वर्षा किए जाने के कारण यमुना नदी उफन रही थी। उसमें गहरे पानी में पानी के वेग से उत्पन्न तरंगों से फेन ही फेन हो रहा था और उसमें सैकड़ों भयानक भंवरे पड़ रहे थे। किंतु समुद्र ने जिस प्रकार श्री रामचंद्र को पथ प्रदान किया था, यमुना ने भी उसी प्रकार वसुदेव जी को मार्ग दे दिया। तो यमराज की बहन को भी आज भगवान और उनके शाश्वत पिता वसुदेव जी की सेवा का अवसर प्राप्त हुआ। अब वो एक महाजन की बहन है, हम यमराज की बहन है, कुछ सेवा तो हम भी करेंगे। महाजन तो सब धर्म के पथ को जानते हैं अच्छी तरह से, वो सेवा का अवसर कहाँ चूकने वाली है। नंद व्रजम शौरि उपेत्य तत्र तान गोपान सुषुप्तान उपलभ्य निद्रया सुतम यशोदा शयने निधाय तत् सुताम उपादाय पुनर्गृहानगात्। शौरि ही वसुदेव नंद व्रजम उपेत्य नंदालय में उपस्थित हो गए। उपेत्य शब्द गीता में माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मा संसिद्धिम परमाम गताः। उपेत्य माने आकर, मेरे पास आकर। अब नंद व्रजम उपेत्य, वसुदेव जी कहाँ आ गए? नंदालय में। तत्र तान गोपान निद्रया सुषुप्तान उपलभ्य, निद्रया सुषुप्तान उपलभ्य, उन्होंने देखा कि सब सो रहे हैं। कौन सो रहे हैं? तान गोपान, सारे गोप सो रहे हैं आराम से। यशोदा शयने सुतम निधाय, यशोदा के पलंग पर जहां सो रही थी, सुतम निधाय, पुत्र को यत्न पूर्वक स्थापन कर। अब पुत्र को वहां बिठाना है, उसमें यत्न कौन सा है? उठाने में तो चलो विश्वंभर को उठा रहे हैं तो यत्न लगेगी, सारे विश्व का भार उठाने वाले को उठाना पड़ रहा है। वहां तो कहीं नहीं कहा गया कि उनको कोई श्रम लगा, छोड़ने में श्रम लग रहा है। प्यार है ना, प्रेम में अपने बच्चे को कहीं छोड़ करके जा रहे हैं तो कितना उनको मानसिक श्रम लगा होगा। अब संसार की आसक्ति तो छोड़ रखी है, ऐसे नित्य सिद्ध माता पिता हैं भगवान के, और सुरक्षा की दृष्टि से भगवान को भी छोड़ना पड़ रहा है। जिसको पाने के लिए इतनी कुर्बानियां दी हैं, 6-6 बच्चे आंखों के सामने मरे हैं, उसको पा करके भी उसको छोड़ना कितना श्रम लगा होगा। जिनके माता पिता से बच्चे दूर रहते हैं वो लोग समझ सकते हैं, बड़ा श्रम लगता है। फिर भगवान को छोड़ना, जिसके रूप को एक बार देखा, उनकी स्तुति की, उसने उनसे बातें की, उनको गोद में उठाया, उनके प्रभाव को देखा, हथकड़ियां खुल गई, बेड़ियां खुल गई, जमुना ने मार्ग दे दिया। ये कोई साधारण बातें हैं क्या? एक सिटकिनी लगी हुई हो तो हम लोग दरवाजे की तरफ बाहर से बंद है तो नहीं जा सकते, अरे बाहर से बंद है, हम कोई चीज लेके चल देंगे, नहीं अभी हम कृष्ण वहां हैं तो खुल जाएगा सब। एक सिटकिनी हमारी एल्युमिनियम की नहीं खुलती है, और वो कितने बड़े बड़े दरवाजे, वो सब पहरेदार सो जाना, मथुरावासी सो जाना, ब्रिजवासी सब सो जाना, अकेला एक जना जाग रहा है खाली कृष्णवाह। बस रात के 12 बज रहे हैं, 12-1 के बीच का टाइम हो रहा है। 12 बजे तो जन्म हुआ था, अब 1 घंटा तो कम से कम स्तुतियों के आदान प्रदान की सब बातों में लगा होगा, उसके बाद चले होंगे। तो यशोदा शयने सुतम निधाय, बहुत यत्न लगा वसुदेव को छोड़ने में। बार बार छोड़ते, देखते, पीछे पलट के फिर आते, छोड़ के जाएं कि लेके जाएं कि क्या करें नहीं करें। कृष्ण ने कहा है छोड़ के जाओ हमको यहीं पे, कृष्ण के कहे के अनुसार करना है। कितना ही मन को कष्ट हो रहा हो, अर्जुन को भीष्म पितामह पर बाण चलाने में क्या कष्ट नहीं हो रहा था? बहुत कष्ट हो रहा था।
बाण छोड़ रहा है भीष्म पितामह। पितामह है वो बहुत प्यार करते हैं अर्जुन से। अर्जुन कहीं से युद्ध करके आया तो दरवाजे पर स्वागत करने के लिए भीष्म खड़े थे। सब पांडवों ने पैर छुए, अर्जुन को देखा तो गले से लगा लिया, छाती से लगा लिया भीष्म पितामह ने। तो अर्जुन ने कहा कि पितामह, यात्रा की धूल से मेरे वस्त्र जो है मैले हो चुके हैं, आपके श्वेत वस्त्रों में धूल लग जाएगी। तो भीष्म पितामह ने कहा कि तुम्हारी इसी धूल के लिए तो मेरे वस्त्र हमेशा लालायित रहते। ये प्रेम था दोनों का, जो अर्जुन के शरीर की धूल के लिए लालायित रहते थे उनके महाजन। तो ऐसे जो उस पर बाण चलाना कितना कठिन रहा होगा। तो परीक्षाएं बहुत होती हैं भक्तों की, ये सब सहना पड़ता है। अभी तो क्या है, हम लोग को बस सुबह मंगल आरती के लिए उठना है, नहाना है, 3 बजे उठ करके भगवान का नाम जपना है। ये कौन सा बहुत बड़ा कष्ट है जो वसुदेव कृष्ण को छोड़ करके आ रहे हैं। सैकड़ों कुर्बानियां देकर ये दौलत पाई है और फिर उसको छोड़ के आना, कितने कितने उन्होंने सहन किया है। जब से शादी हुई, जब से आकाशवाणी हुई, तब से केवल बर्दाश्त 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 करते चले आ रहे, और अब जब मिला भी है तो अपने हाथ से छोड़ के आना पड़ रहा है। यत्न पूर्वक छोड़ा यशोदा के पास, और तत्सुताम उपादाय, सुतम निधाय, पुत्र को छोड़ा और सुताम यानी पुत्री को उपादाय उसको ग्रहण कर लिया, आदर के साथ उसको ग्रहण किया। क्यों आदर के साथ ग्रहण किया? कृष्ण की रक्षा के लिए तुमको कंस के हाथ में देने जा रहे हैं। तुम्हारी इस सैक्रिफाइस से, तुम्हारी इस त्याग से मेरे कृष्ण की रक्षा होगी। तुम नहीं होती तो हम क्या दे देते उसको जाकर के। बड़ा आदर का भाव आ रहा है उसके प्रति, उस कन्या के प्रति, यशोदा के प्रति। उनकी बेटी को ले जा रहे हैं। कोई मरवाता है, दूसरे के बच्चा मरवा दें अपने बच्चे की रक्षा करने के लिए, ये कोई धर्म है? मैं ऐसा अधर्म करने जा रहा हूं। पुत्र को यत्न पूर्वक छोड़ा और यशोदा की कन्या को आदर के साथ ग्रहण किया। कोई हमारी रक्षा करता है तो कृतज्ञ होना चाहिए, ये कृतज्ञता है। मतलब उसने जो किया उसका ज्ञान रखना, कृत का ज्ञान रखना कृतज्ञता कहलाती है। किसी ने हमारे लिए कुछ किया और हम उसको भूल गए तो कृतघ्नता कहलाती है। कृत को की हत्या कर दिया आपने, घ्ना, घ्ना माने नाश कर देना। कृतघ्न और कृतज्ञ, तो वसुदेव कृतज्ञ हैं, वसुदेव धर्म को जानने वाले व्यक्ति हैं। पुनः गृहान आगात, और ले करके उनकी कन्या को आ गए, और जानते सब हैं कि क्या होने वाला है, अब क्या होगा पता है सब। अभी तक जो आनंद था उस आनंद के स्रोत को ही छोड़ के जा रहे हैं ब्रिज के अंदर। और देखिए, एक भक्त दूसरे भक्त को आनंद देने के लिए खुद कितना कष्ट उठा सकता है। वसुदेव देवकी के पुत्र हैं कृष्ण, द्वार तो खुल ही गए थे, दोनों लोग निकल जाते कहीं। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, और इधर वसुदेव की क्या भयो? वहां तो कंस तलवार लहराता हुआ, और कितना अत्याचार किया होगा। भगवान ने यही कहा था, जब वो हमको नहीं पाएगा, तुम कह रहे हो कि बालक बन जाओ, हम तुमको छिपा देंगे, और छिपा देंगे तो कंस फिर तुमसे कहेगा ना कि कहां है,
कहाँ छिपा दिया तुमने, तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार करेगा। तब कहते हैं हमारे ऊपर कृपा करो, हमारी चिंता छोड़ दो। तब वसुदेव देवकी ये कहते हैं कृष्ण, तुम हमारी चिंता बिल्कुल छोड़ दो, हमारा जो करेगा करने दो, तुम बालक बनो, छुप जाओ, ये चतुर्भुज रूप हटाओ यहां से, नहीं तो कंस देखेगा तो अभी मारेगा। इतने सालों से बस यही चिंता में थे कि 8वां आएगा, उसको कैसे बचाएंगे, कैसे बचाएंगे। अभी तो पहला आया है, अब आने वाला है, दूसरा आया है, फिर आने वाला है, चिंता चिंता चिंता। अब आ गया है। तो दूसरे को सुख देने के लिए भक्त लोग अपना कितना भी दुख सह सकते हैं। वसुदेव जी ने नंद बाबा को आनंद देने के लिए कितना सुख जो है, तो उनको थोड़ी पता है कि वहां भी कृष्ण ने जन्म लिया है, वहां तो कृष्ण को छोड़ के आ रहे हैं, सच्चिदानंद को, उनको थोड़ी पता है। तदनंतर वसुदेव जी ने नंद बाबा के गोकुल में जाकर सब के सब गोपों को योग निद्रा के द्वारा सोया हुआ पाया। अब यहां कौन सी निद्रा सुला रही है? यहां योग माया सुला रही है, और उधर मथुरा में महामाया सुला रही थी। अब ये सारे डिवोटीज हैं, ये सब उठेंगे और उनका आनंद कितना बढ़ जाएगा। योग माया आनंद बढ़ाती है, और इधर जब कंस उठेगा तो उसके आनंद की क्या हालत होगी। रात में तो बहुत निद्रा मग्न मुग्ध हो रहा था, और सो लें और सो लें और सो गया। अब आएगा 11 साल के बाद तो पास तुमसे मिलने के लिए, प्यार से मिलेगा आके, पटक पटक के मिलेगा, छाती पे चढ़ चढ़ के मिलेगा। अब पुनः कंस के कारागार लौट आए। तत्सुतम उपादाय, वसुदेव जी अपने पुत्र को श्री यशोदा की शैया में निधि की भांति, जैसे कोई बहुत बड़ा धन कोई रख के आ रहा हो, निधि की भांति गूढ़ रूप में रखकर तथा उनकी कन्या को कंस की वंचना के लिए, कंस को ठगने के लिए, अब अगर दोनों लोग निकल जाते तो कंस तो ढूंढवाता, और ढूंढवाता तो कहीं पकड़ ही लेता, तो फिर संभावना थी ये कंस की वंचना कर, वंचना माने ठगना, कि उस वो आश्वस्त हो जाए कि मैंने 8वां भी मार दिया, खत्म बवाल, अब मेरा कोई काल नहीं बचा, इंश्योर हो जाएगा। तत्सुताम उपादाय, नहीं तो सुताम उपादाय नहीं करते कभी भी, जानते थे ना कंस के स्वभाव को। वसुदेव जी अपने पुत्र को श्री यशोदा की शैया में निधि की भांति गुड़ रूप में रखकर तथा उनकी कन्या को कंस की वंचना के लिए उपादेय रूप में ग्रहण कर फिर से कारागार में लौट आए। यहां वसुदेव ने अपने पुत्र की रक्षा करने एवं परम बांधव की कन्या का वध हो जाने के विषय में जानकर भी, परम धार्मिक होकर भी यह अन्याय कार्य, तब भी यह अन्याय कार्य किया, लेकिन यह अन्याय कार्य दूषणीय नहीं है। यह दूषण नहीं है कि वसुदेव के ऊपर कोई दोष आरोपित करे, बल्कि यह भूषण है, यह वसुदेव जी का आभूषण है कि उन्होंने देखो कृष्ण की रक्षा के लिए कुछ भी कर डाला। अपने मित्र की कन्या अपनी ही कन्या के बराबर थी, भाई की कन्या अपनी कन्या ही होती है, भाई का पुत्र अपना ही पुत्र होता है, लेकिन ये दूषण नहीं है, ये भूषण है, ये आभूषण है वसुदेव जी का। क्योंकि पुत्र रूप भगवान के प्रति बढ़े हुए स्नेह के कारण कृष्ण से इतना स्नेह बढ़ चुका है कि धर्म क्या है अधर्म क्या है कुछ नहीं मालूम। जो भगवान कहते हैं गीता में, सर्वधर्मान छोड़ दिया वसुदेव जी ने। ये धर्म नहीं है कि दूसरे की कन्या मरवा दो, ये तो खुद ही हत्या करने के बराबर हो जाएगा ना, चाहे किसी से मरवाओ चाहे मारो, ठीक है। तो सर्वधर्मान परित्यज्य, ये एग्जाम्पल है।
कोई धर्म की चिंता नहीं। और कृष्ण के प्रति स्नेह इतना प्रगाढ़ है कि उनका जो धर्म का विवेचन करने वाला जो मस्तिष्क था, वो जो विवेक कहते हैं, विवेक माने सत असत में भेद करने की बुद्धि, वो विवेक आच्छादित हो गया, वो ढक गया उस प्रेम से। विवेक काम नहीं किया, कवर हो गया वो। किससे? कृष्ण के प्रति प्रेम से। वसुदेव जानते थे कि ज्यों ही पुत्री कंस के बंदी गृह में पहुंचेगी वह तुरंत उसे मार डालेगा, किंतु अपने पुत्र की रक्षा के लिए उन्हें अपने मित्र की संतान का वध कराना पड़ा। यद्यपि नंद महाराज उनके मित्र थे, किंतु अपने पुत्र के प्रति गहन स्नेह तथा अनुराग के कारण ही उन्होंने जानबूझकर ऐसा होने दिया। चक्रवर्ती बात कह रहे हैं कि जानबूझकर उन्होंने ऐसा होने दिया। तो अब धर्म क्या है, अधर्म क्या है, अब इसकी जानकारी कैसे हो, इसका सही सही तत्व क्या है? पद्म पुराण में श्री भगवान ने खुद ही कहा है, मन निमित्तम कृतम पापम, मेरे लिए अगर कोई पाप भी कर दे, जैसे वसुदेव इस समय कर रहे हैं, कृष्ण की रक्षा यानी मेरे लिए भाई की पुत्री की हत्या करवाना कृष्ण की रक्षा के लिए, मन निमित्तम कृतम पापम अपि धर्माय कल्पते, इसको धर्म गिना जाएगा, यह धर्म नहीं गिना जाएगा, क्योंकि मेरे लिए किया गया। वसुदेव ने अपनी इंद्र तृप्ति के लिए किया क्या? कि हमको कोई सुख मिलेगा, मेरा एक बेटा जीवित रहेगा, मेरा वंश चलेगा, ये होगा वो होगा, ये सब कोई विचार तो कहीं दिया ही नहीं है, क्योंकि भागवती एकमात्र प्रमाण है, अमल प्रमाण, उसमें तो ऐसा कुछ दिया ही नहीं है। तो मन निमित्तम कृतम पापम अपि धर्माय कल्पते, तो फिर अधर्म क्या है? मतलब पाप भी धर्म हो गया, और धर्म तो धर्म था ही। माम अनादृत्य, यानी मेरे से संबंध रहित होकर के या मेरा अनादर करके, धर्मो अपि, अगर कोई धर्म भी कर रहा है तो पापः स्यात्, वो पाप ही कहलाएगा। मत प्रभावतः, मेरे प्रभाव से, मेरे प्रभाव से पाप भी पुण्य हो जाएगा और पुण्य भी पाप हो जाएगा, ये है मेरा प्रभाव। ठीक है, इसीलिए भगवान इतने कॉन्फिडेंस से बोलते हैं ना, अहम तो सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। पाप जो है वो पाप गिना ही नहीं जाएगा तुम्हारा। चलो, मेरे लिए अगर तुम शरणागत हो रहे हो, उसके लिए तुमने सारी ड्यूटीज अपनी छोड़ दी, सर्वधर्मान् परित्यज्य, तो भी कोई चिंता मत करो। मन निमित्तम कृतम पापम अपि धर्माय कल्पते, और माम अनादृत्य धर्मो अपि पापः स्यात् मत प्रभावतः, पद्म पुराण। अर्थात मेरे लिए किया गया पाप भी मेरे प्रभाव से धर्म के रूप में स्वीकृत होता है, किंतु मेरे संबंध से रहित धर्म का अनुष्ठान भी पाप है। बड़े बड़े धर्म के अनुष्ठान कर रहे हैं, कृष्ण का सम्मान नहीं है हृदय में, सब पाप है। पुण्य तो छोड़ो, वो सोच रहे हैं पुण्य कर रहे हैं, लेकिन भगवान का अनादर नहीं होना चाहिए। बलि महाराज के दरबार में आ गए, यज्ञ कर रहे थे, सकाम कर्म था, इंद्र के पद को प्राप्त करने के लिए 100वां अश्वमेध यज्ञ चल रहा था। तो अश्वमेध यज्ञ करना तो बड़ी अच्छी बात होती है, भगवान राम ने भी किया, घोड़ा छोड़ दिया था, लोग कुछ ने पकड़ लिया। तो अब वामन भगवान आ गए बीच में ही, यज्ञ का मुहूर्त निकला जा रहा है, इधर वामन भगवान आ गए, इधर शुक्राचार्य कह रहे मुहूर्त निकल रहा है, तुम जो है कब दान वान सब बाद में कर लेना। कहने लगे नहीं, मुहूर्त निकले, चाहे ये यज्ञ पूरा हो चाहे नहीं हो, कुछ भी हो, लेकिन अभी तो आ गए हैं, मन निमित्तम, उनके निमित्त तो हमको करना ही है सबसे पहले। तो सब काम छोड़ करके भगवान का भजन करना चाहिए।
ठीक है, 100 काम छोड़ के भोजन करना चाहिए और सब काम छोड़ के भगवान का भजन करना चाहिए। सारे काम छोड़ दो, भगवान जहां आ जाते हैं वहीं भक्त को सबसे पहले जाना चाहिए। हम जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। ये ठाकुर जी का कहना है। सब लाइन लगा रहे, देखो मंदिरों में कितनी, जगन्नाथपुरी में इधर लाइनें लगी हैं, टिकट ले ले करके लोग लाइन लगाए हुए हैं। एक तो पैसा खर्च करें, उतनी दूर से आए हैं, उसके बाद लाइन लगाए, फिर वहां खड़े होने को भी नहीं मिलेगा। 1 मिनट दर्शन किया भैया, चलो 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 चलो, धक्के मार के डंडे मार के भगा रहे हैं। क्या तरीका है। लेकिन इतनी बेइज्जती सह के भी जा रहा है भगवान को आंख देखने के लिए, इतनी बड़ी बड़ी हजारों रुपया खर्च करके, कष्ट सह करके, ट्रेनों में बैठ करके, लोगों की बातें सुन सुन करके जा रहा है बस, ले ले करके भक्तों को। देख लें जगन्नाथ, हम भी, तुम भी देख लो भाई। वसुदेव जी ने खुद देख लिया, अब नंद बाबा को देखने के लिए कृष्ण को कितने लंबे समय के लिए छोड़ के चले आए। तो मन निमित्तम कृतम पापम अपि धर्माय कल्पते मामनादृत्य धर्मोपि पापस्यात् मत प्रभावतः। धर्म अधर्म के बारे में ये श्लोक हमेशा याद रखना चाहिए। ये श्लोक सभी लोग कंठस्थ कर लें। धर्म क्या है, अधर्म क्या है। अधर्म भी धर्म है अगर कृष्ण के निमित्त है, और धर्म भी अधर्म है यदि कृष्ण से संबंध रहित है। वसुदेव ने नंद महाराज, जो कि उनके छोटे भाई ही हैं, उनकी बेटी को मरने के लिए कंस के हवाले कर दिया। फिर भी वे कृष्ण के नित्य पिता हैं, वे विशुद्ध सत्व में स्थित हैं। सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम। यदु महाराज, जिनके वंश में कृष्ण आए, उनके पिता थे ययाति। उनको शुक्राचार्य ने शाप दे दिया। उनके ससुर थे शुक्राचार्य, उन्होंने शाप दिया कि तुम वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाओ। वो बूढ़े हो गए उसी समय। आप वो गए, उनके चरणों में गिरे, बोले क्या है आपने तो। अब उनको शुक्राचार्य को बाद में रियलाइज हुआ कि हमारी बेटी जो है बूढ़े की पत्नी हो गई, और उसी का तो सुख मैंने छीन लिया, क्या कर दिया मैंने। तो उन्होंने जब क्षमा मांगी तो उन्होंने कह दिया कि भाई तुम्हारा कोई पुत्र तुमको युवावस्था दे दे तो तुम फिर से यौवन को प्राप्त हो सकते हो। अब पुत्रों से जा गए के एक एक पूछ रहे हैं। काम में आसक्त जीव कितना निर्लज्ज हो जाता है कि अपने पुत्रों से कह रहे हैं हमको युवावस्था दे दो, हमको भोग करना है। निर्लज्जता हो, कामी व्यक्ति बहुत निर्लज्ज हो जाता है। तो यदु के पास सबसे पहले गए। यदु भगवान के भक्त थे। उन्होंने कहा कि हमको भक्ति करनी है, भक्ति करने के लिए तो सुबह 3 बजे से लेकर के भगवान की सेवा है, रात तक चलेंगी, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, ये वो सब कुछ करना पड़ेगा। और बूढ़े हो गए तो कैसे करेंगे, और उसकी वृद्धावस्था हमको मिल जाएगी, हम अपनी यौवनावस्था उसको दे देंगे। तो ये एक्सचेंज तो बड़ा खतरनाक है। उन्होंने कहा नहीं, हमको भगवान की सेवा करनी, हम आपको नहीं दे पाएंगे, जाइए। अब पिता की बात को तो बिना विचार के पालन करना चाहिए, है ना। आदर्श पुत्र तो वही होता है, लेकिन नहीं, आदर्श पुत्र तो कुछ नहीं, सर्वधर्मान परित्यज्य, नहीं माना। फिर भी यदु महाराज कितने सम्माननीय व्यक्ति हैं, भक्त हैं। अर्जुन ने पितामह महाजन भीष्म पर बाणों की वर्षा कर दी। तो मन निमित्तम कृतम पापम अपि धर्माय कल्पते। फिर भी वो धार्मिक कहलाता है। अर्जुन तब भी कृष्ण ने कहा नहीं नहीं, तुमने अपने पितामह को मारा। महाजन को, मेरा भक्त था, 12 महाजन होते हैं, उसमें से एक भीष्म भी हैं, तुमने उनको मार डाला। अब हम तुम्हारा रथ नहीं चलाते, जाओ हम नहीं खेलेंगे। जाके किसी और से रथ चलवाओ, तुम पापी हो, ये हो। नहीं, रथ चला रहे आराम से। मन निमित्तम कृतम, मैंने कहा था ना, शिखंडी को खड़ा करो, ये करो, भीष्म के पास चलो, उनसे आशीर्वाद लो, सारी व्यवस्था तो भगवान ने की। और स्त्री के लिए कहा गया पिता के संरक्षण में रहना चाहिए विवाह से पहले, विवाह के बाद पति के संरक्षण में रहना चाहिए। और अगर पति इतना भाग्यशाली हो कि वो वैराग्य ले ले, या बाई चांस उसका देहांत हो जाए, तो पुत्र के संरक्षण में उसको रहना चाहिए। यानी संरक्षण स्त्री को चाहिए।
जैसे बालक को संरक्षण चाहिए वैसे स्त्री को भी चाहिए, परंतु पति के होते हुए, इतने बड़े राजघराने के होते हुए, तेरे कारण हे मनमोहन मीरा ने घर छोड़ दिया। ले एक तारा जोगन बन गई, घर से नाता तोड़ दिया। सारा प्रोटेक्शन घर का, पति का, ससुर का, सब छोड़ करके। कितनी प्रोटेक्टेड थी, राजघराने की थी, चल दी। सर्वधर्मान परित्यज्य, उसके लिए पतिव्रत धर्म सबसे बड़ा माना गया, लेकिन कृष्ण के लिए वो भी छोड़ दिया, गोपियों ने छोड़ दिया। सब भक्त कहलाते हैं। कितना कितना देखने में लगेगा कि पाप कर रहे हैं, लेकिन तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार किसी अन्य बालक की बलि देकर अपने बच्चे की रक्षा करने के लिए वसुदेव को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, जो कि कृष्ण के लिए उन्होंने किया। साथ ही वसुदेव पर निर्दयता का आरोप भी नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि वे जो कुछ कर रहे थे वह सब दो कारणों से कर रहे थे। एक तो कृष्ण के प्रेम के वशीभूत, और दूसरा योग माया के वशीभूत। और बस किए जा रहे हैं, होता जा रहा है हमसे। तो वसुदेव पर निर्दयता का कोई दोष नहीं लगेगा। इतना भयानक काम करने के बाद भी मन निमित्तम कृतम पापम अपि धर्माय कल्पते। लोक दृष्टि में वो पाप है, लेकिन कृष्ण की दृष्टि में नहीं है। तो हमें लोक दृष्टि में ऊंचा उठना है या कृष्ण को इंप्रेस करना है, ये हम विचार कर लें। उसके बाद एक्शन प्लान बनाएं अपना कि अब हमें क्या करना है। सारे लोग अगेंस्ट में हो जाएं, केवल एक कृष्ण फेवर में रहे, ये अच्छा है। कृष्ण की सेना नहीं चाहिए अर्जुन को, केवल कृष्ण चाहिए निहत्था। पहले से कह दिया था हम शस्त्र नहीं उठाएंगे। दुर्योधन सोच रहा है कृष्ण तो, ये अर्जुन तो मूर्ख है, इसने अकेले निहत्थे कृष्ण को मांग लिया। लेकिन अर्जुन से ज्यादा इंटेलिजेंट कोई नहीं है। यहां तो वसुदेव जी कृष्ण वाह हो गए, और वहां तो कृष्ण अर्जुन वाह हो गए। दोनों ही वाह वाह है। तुम्हारी भी जय जय, हमारी भी जय जय। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो। तो जहां भक्त और भगवान का कॉम्बिनेशन बैठ जाता है, वहीं पर विजय होती है, वहीं पर लक्ष्मी रहती हैं। इसलिए भक्त बनने में ही लाभ है, और कुछ नहीं। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम